वेरी गुड मॉर्निंग लीडर्स। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल। मैं आशा करता हूँ आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे और मैं आपको विजिबल भी होऊंगा। तो मैं आप सारे लोगों का फिर से स्वागत करना चाहूँगा हमारे डे 3 के सेशन में, जो कि हम एक 6 डेज़ की वर्कशॉप करने वाले हैं। और आई होप आपको डे 2 2 दिन के अंदर, डे 1 एंड डे 2 में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। और हमने 6 दिन का जो टारगेट लिया था कि 6 दिन के अंदर हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कई सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट बेसिक नॉलेज लेने वाले हैं। और आज हमारे डे नंबर 3 की शुरुआत होने वाली है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंटेशन के बाद में होने वाली चीज, उसको कहते हैं फॉलो अप। फॉलो अप कैसे किया जाता है, कैसे फॉलो अप करना होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट फॉलो अप की चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और फॉलो अप की एक सिंपल सी लाइन मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप फॉलो अप करने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप फॉलो अप करने के लिए तैयार नहीं है, तो इनविटेशन और प्रेजेंटेशन मत करिएगा, क्योंकि आप अपना और अपने गेस्ट का दोनों का समय बर्बाद कर रहे हो। इफ यू आर नॉट रेडी टू डू द फॉलो अप, देन प्लीज माय डियर फ्रेंड, डोंट डू द इनविटेशन एंड प्रेजेंटेशन आल्सो। क्योंकि इनविटेशन और प्रेजेंटेशन तब ही काम करेंगे जब हम करेंगे फॉलो अप। और आज हम वो सारी चीजें यहाँ पे सीखने वाले हैं। इज माय वीडियो विजिबल? क्या आप मेरे को देख पा रहे हैं? इज इट ऑल विजिबल एंड ऑडिबल टू यू ऑल? अगर आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, तो आप एक थंब आइकन प्रेस कर सकते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा अगेन कि प्लीज आप लोग अपने कैमरास भी अगर ऑन कर पाएंगे तो और भी मजा आने वाला है आज के सेशन में। ओके, अगर आप अगर किसी किसी का क्वेश्चन आ रहा था, आई एम नॉट विजिबल, ओके, आई थिंक आई एम विजिबल नाउ। और सबसे पहले, जैसे कि हम सारे सेशन की शुरुआत करते हैं, एक स्टोरी से शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम सारे लोग कौन कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं? आइए और कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए। और हमारा सारे सेशंस जो कि रहते हैं काफी इंटरेक्टिव, तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आकर बताने की कोशिश करिए आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। क्योंकि अगेन हमको यहाँ पे प्रूव करना होता है हमारे वेस्टीज ड्रीम टीम की ताकत। आज वेस्टीज ड्रीम टीम कौन कौन से सिटीज में वर्क कर रही है, यहाँ से आकर हमको पता चलता है आज वेस्टीज ड्रीम टीम पूरे इंडिया के कई सारे कॉर्नर्स में वर्क कर रही है। मैं हूँ जोधपुर राजस्थान से, आप कहाँ से हैं? क्योंकि हम एक इस टीम से बिलोंग करते हैं मेरे दोस्त, और आप और हम इतने लकी हैं कि एक ऐसी टीम जो कि इंडिया के अंदर वेस्टीज में सबसे सबसे और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग यूथ के अंदर अगर कोई टीम वर्क कर रही है, तो आज वो उसका टीम का नाम है वेस्टीज ड्रीम टीम, जिसके पार्ट आप और हम दोनों में है और उसको बहुत आगे तक लेकर जाने वाले हैं। बेलगांव से, अलीगढ़ से, पूरे इंडिया की कई सारे सिटीज, ऐसी सिटीज जहाँ पे मैं शायद कभी गया ही नहीं हूँ, और कई सिटीज तो ऐसी जहाँ का मैंने नाम या गांव का नाम भी नहीं सुना हो, वहां तक आज हमारी टीम पहुंच चुकी है। ये है एक पावर ऑफ नेटवर्क की ताकत। तो चलिए मेरे दोस्त, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और उससे पहले, जैसे कि हमने बताया था, एक स्टोरी के थ्रू मैं आपकी शुरुआत करना चाहूंगा, एक स्टोरी के तौर पे। तो क्या आप रेडी हैं आज की पहली स्टोरी सुनने के लिए? सेशन की शुरुआत में एक स्टोरी, आखिर में स्टोरी और बीच में पूरा सेशन। तो लेके चलता हूँ आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी पे, और एक काइंड ऑफ कॉमेडी स्टोरी है। एक बहुत ही अच्छी कहानी है कि एक पर्सन, एक बार एक जगह होती है, एक सिटी होती है, और एक सिटी के पास में एक हाईवे ब्यूटिफिकेशन का काम चालू होता है। हाईवे ब्यूटिफिकेशन हो रहा होता है एक बार एक सिटी के बाहर में, सिटी के आउटर एरिया में। तो एक दुकानदार होता है जो अपनी दुकान के बाहर अपनी खाली जगह पर बैठा होता है, और वो देख रहा होता है कि हाईवे के ऊपर एक ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। एक पर्सन आता है, एक बंदा आता है, खड्डा खोदता है, मिट्टी बाहर निकालता है। मिट्टी बाहर निकालने के बाद में पीछे से एक ट्रैक्टर आता है, पीछे से एक ट्रक आता है, उस ट्रक के अंदर अपनी वो मिट्टी खाली करता है, और आगे जाता है, एक और खड्डा खोदता है, जब तक पीछे से दूसरा बंदा आता है दूसरे ट्रक के अंदर कुछ मिट्टी लेकर, और पहले वाले खड्डे के अंदर वापस मिट्टी भर देता है। ऐसे ही वो पहला व्यक्ति खड्डा खोदता जाता है, दूसरा व्यक्ति खड्डे को बार बार मिट्टी से भरता जाता है। ऐसे काफी देर तक दुकानदार को हो जाता है, वो देखता रहता है, यार ये एक बंदा है, खड्डा खोद रहा है, मिट्टी बाहर निकाल रहा है। मिट्टी बाहर निकालने के बाद में ट्रक में डालता है, दूसरा बंदा आता है, ट्रक में से मिट्टी खाली करता है और खड्डे में डाल देता है वापस से। दुकानदार का बड़ा दिमाग एकदम क्वेश्चन में हो जाता है कि यार ऐसा कैसे, ये क्या हो रहा है। वापस से रिपीट कर देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया। एक दुकानदार होता है, दुकान के बाहर बैठा होता है, सिटी के बाहर एरिया में, हाईवे के ऊपर, हाईवे के रोड साइड में एक दुकान होती है, और वो देखता है कि कुछ लोग हाईवे ब्यूटिफिकेशन का काम कर रहे होते हैं। पहला बंदा, एक पर्सन होता है जो कि हाईवे के अंदर, हाईवे के साइड में खड्डा खोदता है, मिट्टी बाहर निकालता है। पीछे से एक ट्रक आता है, ट्रैक्टर के अंदर मिट्टी खाली करता जाता है। और दूसरा बंदा ट्रक लेकर आता है, ट्रक से उतरता है, ट्रैक्टर से उतरता है, और मिट्टी ट्रक में से निकालकर उस खड्डे में भर देता है। ऐसे वो दोनों लोग, तीनों लोग या पूरी टीम मिलकर खड्डे खोद रही है, खड्डे भर रही है, खड्डे खोद रही है, खड्डे भर रही है। तो जाकर वो दुकानदार के मन में काफी क्यूरियोसिटी होती है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, और वो जाता है उन लोगों के पास में, दुकानदार, और पूछता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि सर हम हाईवे ब्यूटिफिकेशन का काम कर रहे हैं। कि हाईवे ब्यूटिफिकेशन मतलब कि हमको बोला गया था कि एनवायरमेंट फ्रेंडली या फिर पौधारोपण, प्लांट ट्रीज का काम करो, एनवायरमेंट को बढ़ाने का काम करो। तो हम एनवायरमेंट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं। कि वो तो मेरे को दिखाई दे रहा है आप खड्डे खोद रहे हो, लेकिन पौधारोपण तो नहीं हो रहा है सर।
कि सर एक्चुअल में क्या है कि हम 3 लोग हैं, मेरे को काम दे रखा था खड्डे खोदने का, आखिरी बंदे को काम दे रखा था खड्डे भरने का। जो बीच वाला पर्सन था, पर्सन नंबर बी, उसको काम दे रखा था पौधे लगाने का। लेकिन बीच वाला व्यक्ति सर आज छुट्टी पे है, तो हम दोनों अपना-अपना काम कर रहे हैं, पौधे लगाने वाला व्यक्ति आज आया ही नहीं है। और उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी कई बार होता है कि सर मेरा काम था इन्विटेशन करने का, मेरा काम था सर प्रेजेंटेशन करने का, सर फ़ॉलो-अप की सर फ़ॉलो-अप एक अपलाइन करती है जो आज एब्सेंट है सर, आज वो कहीं और है। तो हम सर इन्विटेशन कर रहे हैं, हम सर फ़ॉलो थ्रू कर रहे हैं, बीच का पार्ट हटा दिया। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पर यही काम कर रहे हैं और इस वज़ह से आई होप किसी को कहानी समझ में आई और किसी को नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, थोड़ा जाकर आप वो देख सकते हो या फिर छोटा भीम आ रहा हो तो वो भी देखना, उसमें मज़ा आ सकता है। और अगर आप लेट हो गए तो कोई नहीं। कई बार इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में होता है कि अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी कितना हो रहा है? ज़ीरो। हम खड्डे खोद रहे हैं, पीछे से आके कोई बंद कर रहा है, लेकिन बीच में उसका जो फ़ॉलो अप, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो मिसिंग है। और यही फ़ॉलो अप होता है जो इस बिज़नेस के अंदर हमको आगे बनाता है। हमको इस बिज़नेस के अंदर पैसा मिलता है, प्रेज़ेंटेशन करने का नहीं, हमको इस बिज़नेस में पैसा मिलता है जॉइनिंग्स का, लोगों को कितने हम अंदर लेकर आ रहे हैं और लोग कब अंदर आते हैं जब हम उनका करते हैं फ़ॉलो अप। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और मैं आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए चैट बॉक्स को कर देता हूँ ऑफ, ताकि हम सेशन को एन्जॉय कर पाएँ। और क्या आप सारे लोग रेडी हैं? और रेडी का मतलब है एक नोटबुक एंड पेन को साथ में रखिएगा, क्योंकि मैं अपने नोटबुक एंड पेन को साथ में रखता हूँ और मैं अपने नोट्स आपके साथ में लेकर आया हूँ। ओके जी, तो कुछ बेसिक से पॉइंट्स आज स्टार्ट करेंगे और 10 बजते ही हम सेशन को क्लोज करने वाले हैं अगेन। लेकिन उससे पहले चलिए मैं आपसे वापस एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, चलो आपसे थोड़ा-सा इंटरेक्शन और कर लेते हैं पहले। मैंने आपको डे 1 पर 2 चीज़ें बताई थी। 5 प्रिंसिपल्स एंड 7 सिस्टम पॉइंट्स, क्या आपको अभी तक याद है? 5 प्रिंसिपल्स एंड 7 सिस्टम पॉइंट्स, अपने आप को आंसर करिए, मुझे आंसर मत करिएगा। 5 प्रिंसिपल्स एंड 7 सिस्टम पॉइंट्स, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो वापस याद करने की कोशिश करिए। 5 प्रिंसिपल्स एंड 7 सिस्टम पॉइंट्स, क्या आपको याद है? 5 प्रिंसिपल्स एंड 7 सिस्टम पॉइंट्स, 5 प्रिंसिपल्स। सच्चाई, ईमानदारी, नेक-दिली, प्यार और जुनून इस बिज़नेस के हमारे प्रिंसिपल्स हैं माय डियर फ्रेंड, हमारे फंडामेंटल्स हैं और फंडामेंटल्स कभी चेंज नहीं होते और फंडामेंटल्स की वजह से ये बिज़नेस में हम ग्रो करेंगे। सच्चाई, ईमानदारी, नेक-दिली, प्यार और जुनून, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, काइंड हार्टेडनेस, लव एंड पैशन, 5 बेसिक प्रिंसिपल्स। और फंडामेंटल्स के अंदर आते हैं हमारे 7 सिस्टम। इस बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए अगर आप बढ़ना चाह रहे हो, मैं चाहकर भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। अगर आप तैयार हो 7 सिस्टम को फॉलो करने के लिए, और 7 सिस्टम के पॉइंट्स क्या है? यूज़ द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एंड टीम वर्क। यूज़ द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, और यूज़ द प्रोडक्ट के अंदर मैं आपको बता दूँ, मैं खुद प्रोडक्ट यूज़र हूँ। अभी आपके सामने पानी भी वेस्टीज के शार्प वाटर पिक्चर से ले रहा हूँ। और 100% प्रोडक्ट यूज़र होने चाहिए हम। आप भी होइएगा। यूज़ द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप और टीम वर्क। और आज हम इस सिस्टम के अंदर से एक चीज़ सीखने वाले हैं जो है हमारा फॉलो अप। ओके जी, आगे लेके चलता हूँ। तो फ़ॉलो अप के अंदर क्या बेसिक पॉइंट्स है, कैसे फ़ॉलो अप करना चाहिए? और कई बार लोगों के मन में बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर मैं प्रेज़ेंटेशन कर लूँगा सर, मैं ये कर लूँगा सर, लेकिन मेरे से फ़ॉलो अप नहीं होता। फ़ॉलो अप के लिए मेरे को अपलाइन चाहिए। फ़ॉलो अप के लिए मेरे को अपलाइन चाहिए, लेकिन अगर आज आपने इस चीज़ों को सही से सुना और समझा, तो आप फ़ॉलो अप के लिए अपलाइन की ज़रूरत नहीं है। आप खुद इतने इतने काबिल हो जाओगे कि आप फ़ॉलो अप अपने दम पर कर पाओगे। तो मैं आपको कुछ बेसिक्स से स्टार्ट करता हूँ। बेसिक्स क्या ध्यान रखने हैं फ़ॉलो अप के बारे में, और आपको मैं बताऊँगा कि फ़ॉलो अप के अंदर क्या 5 पॉइंट्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ और उन 5 पॉइंट्स को देखकर लोग मेरे साथ में जॉइन करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो फ़ॉलो अप के अंदर अगेन काम आएगी, वो आती है हमारी, अगर आपको मैं बताने की कोशिश करूँ, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हम कितने सच बोल रहे होते हैं। कई बार लोग जो हैं इस बिज़नेस के अंदर झूठ बोलकर लोगों को जॉइन करवाते हैं। क्या आप सारे लोग लिख रहे हैं? क्या आप लिख रहे हैं? और नहीं लिख रहे हैं तो अपने आप से काम चोरी मत करिएगा, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा तो यहाँ पर बैठने का कोई मतलब और मज़ा नहीं है। आराम से जाकर टीवी देख लीजिएगा। अगर यहाँ पर हैं तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा। फ़ॉलो अप के अंदर कई बार लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर जॉइन करवाने की कोशिश करते हैं कि भाई तू आजा, कुछ नहीं करना, घर बैठे-बैठे पैसे आते हैं। कुछ नहीं काम करना है, और कुछ नहीं काम करने का मैं आपको बता दूँ, दुनिया में कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई भी काम करने का। काम करना पड़ता है, झूठ बोलकर कभी जॉइन नहीं करवाना, राइट इट डाउन इन योर डायरी। कभी भी झूठ बोलकर जॉइन मत करवाना, क्योंकि आप एक बार उसको झूठ बोल के जॉइन करवा लोगे, लेकिन बिज़नेस झूठ बोलकर नहीं होगा। बिज़नेस होगा ट्रस्ट पे, और ट्रस्ट कहाँ से आएगा? आप कितने ईमानदार हैं। सेकंड नंबर बेसिक पॉइंट्स जो कि इस बिज़नेस के अंदर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। डोंट ट्राई टू बी एन इंटरेक्टिंग पर डोंट ट्राई टू बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन, रेदर ट्राई टू बी एन इंटरेस्टेड पर्सन। डोंट ट्राई टू बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन, रेदर ट्राई टू बी एन इंटरेस्टेड पर्सन। कई बार हम सोचने और काम करने की कोशिश करते हैं कि मैं इंटरेक्टिव पर्सन बन जाऊं, इंटरेक्टिंग इंसान बनूं, मतलब कि एकदम शानदार इंसान लगूं, एकदम वैसी पर्सनैलिटी, और हम उसको सामने वाले को समझना नहीं चाहते। फॉलो अप का सिंपल सा मतलब है आप सामने वाले को कितना समझना चाहते हो।
इसी के साथ में अगला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, अगला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, डोंट ट्राई टू लिसन, नॉट टू आंसर, रेदर लिसन टू अंडरस्टैंड। गेस्ट को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानना चाहते हैं ना कि ऐसी क्या चीज़ है कि आपकी अपलाइन फ़ॉलो अप करती है, लोग जॉइन कर लेते हैं, आप फ़ॉलो अप करती हो, लोग जॉइन नहीं करते, एक रीज़न, आपकी अपलाइन आपके गेस्ट को सुनती है और हम हमारे गेस्ट को तोते की तरह तब 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 बोलना चालू कर देते हैं। क्या ऐसा होता है आपके साथ में? मैंने भी कई बार ऐसा मेरे साथ में किया, जब जब हम कि सर मैंने उसको सब कुछ समझाया, सर ये बताया, पैसा ही पैसा है, इतना होगा, सर वो आता ही नहीं है सर, आता ही नहीं। मेरी अपलाइन करती है, सब आ जाती है और अपलाइन तो सर कुछ भी नहीं समझाती है सर, मैं तो उसको सर इतना बताता हूँ, तो भी मेरे से लोग जॉइन नहीं करते। मेरे दोस्त अपलाइन ये बताती है कि बहुत कम बोलती है और गेस्ट को सुनती है। सच बात ऐसी है कि दुनिया में आज लोगों को सुनने वाला कोई है ही नहीं। अगर आप अपने गेस्ट को सुनने को तैयार हैं, आपका गेस्ट आपके साथ रेडी है जॉइन करने के लिए। अगर हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं और सुनने के लिए मतलब समझने के लिए तैयार हैं। इज़ इट क्लियर टू ऑल? क्या आपको मतलब समझ में आ रहा है मेरी बातों का? मेरे दोस्त, क्या आपको मतलब समझ में आ रहा है? और अगर समझ में आ रहा है तो अगेन आप एक थंब आइकन प्रेस कर सकते हैं। ओके जी, आगे लेके चलता हूँ। फ़ॉलो-अप का एक बहुत सिंपल सा रूल है, जो हमको सबसे इम्पोर्टेंट और याद रखना है। हमेशा, हमेशा और हमेशा 24 आवर्स रूल। 24 आवर्स रूल आपकी अप्लायंस ने भी आपको सिखाया होगा, मेरी अप्लायंस ने मुझे सिखाया था और मैं आपको अगेन बता देता हूँ 24 आवर्स रूल। अगर आप प्रेज़ेंटेशन कर रहे हैं और प्रेज़ेंटेशन के बाद अगर आप फ़ॉलो-अप 24 आवर्स में नहीं करते हैं, 24 घंटे में अगर आप फ़ॉलो-अप नहीं कर रहे हैं, तो आपकी प्रेज़ेंटेशन बेकार है, आपको प्रेज़ेंटेशन करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपना और अपने गेस्ट दोनों का समय खराब कर रहे हैं। 24 आवर्स रूल, मेक इट श्योर। अगर आप 24 घंटे के अंदर-अंदर या फिर 48 घंटे मैक्सिमम 48 घंटे के अंदर-अंदर अगर आप फ़ॉलो अप नहीं करते, आपने अपना टाइम खराब करा है, आपने अपने गेस्ट का टाइम खराब करा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, कि आप में से कितने लोगों ने थिएटर में जाके एक मूवी देखी है? कितने लोगों ने मूवी देखी है थिएटर में, मूवी हॉल में जाकर? सबने देखी होगी मैक्सिमम। जब हम मूवी देख कर आते हैं, एक अच्छी-सी फ़िल्म देख कर आते हैं, एकदम थिएटर से आने के बाद 2-3 घंटे एकदम मोटिवेशन लगता है, "अरे यार क्या मूवी थी यार, मज़ा आ गया भाई, क्या एक्टिंग करा उस पर्सन ने, आहाहा! शानदार मज़ा आ गया।" हमारा दिमाग एकदम उसी तरह से उस तरीके से चल रहा होता है। 24 घंटे के बाद में थोड़ा-सा मोटिवेशन डाउन आ जाता है। हम अपने नॉर्मल लाइफ़ में होते हैं और 48 घंटे के अंदर 48 आवर्स के अंदर वो जो हमारी मूवी का सीन्स थे, मूवी की जो मेमोरी थी, वो यहाँ से हटकर पीछे चली जा चुकी होती है। हम एकदम दूसरी जगह पर आ चुके होते हैं। सेम इसी तरीके से हमारा बिज़नेस है। 24 घंटे अगले 2-3 घंटे के अंदर उसके यहाँ पे दिमाग में रहता है, 24 घंटे में बीच में और 48 आवर्स के बाद वो पीछे चला जा चुका है। अब आपका काम खराब, आपका टाइम खराब। क्या हम रेडी हैं अपनी अगर प्रेज़ेंटेशन आज के बाद हम करेंगे, तो क्या उसके फ़ॉलो-अप करने को रेडी हैं? और उसके बीच में मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में सीखा कि हमने सर इन्विटेशन सीखा, हमने प्रेज़ेंटेशन सीखा। लेकिन आप में से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपको मैंने कल प्रेज़ेंटेशन सिखाया, लेकिन आप में से कितने लोगों ने आज कोई प्रेज़ेंटेशन करी है? कितने लोगों ने आज कोई प्रेज़ेंटेशन करी है? अगर आपने कोई प्रेज़ेंटेशन करी है, कमेंट बॉक्स में आकर बताने की कोशिश करिए आपने कितनी करी। मैंने आज दिन भर में 3 प्रेज़ेंटेशन खुद के थ्रू दिखाई है अपने गेस्ट को। 3 प्रेज़ेंटेशन अपने गेस्ट्स को। आप में से कितने लोगों ने अपनी प्रेज़ेंटेशंस दिखाई है? ईमानदार रहिएगा अपने आप से, क्योंकि जो अपने काम से ईमानदार रहता है, भगवान उसके साथ ईमानदार रहते हैं। और अगर कोई नहीं दिखाई है, तो सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे दोस्त, बिकॉज़ अनइम्प्लीमेंटेड नॉलेज इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड अनइम्प्लीमेंटेड नॉलेज इज़ बर्डन ऑन योर ब्रेन। अगर आपने दिखाई है, नहीं दिखाई है तो पूछिए अपने आप से मैंने आज दिन भर में काम ही क्या किया? हम हैं बिज़नेसमैन और इस बिज़नेस को फुल टाइम बनाना चाहते हैं, बिज़नेस में लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम एक दिन की एक प्रेज़ेंटेशन में नहीं दिखा रहे हैं, तो लाखों रुपए किस बात का आएगा? वेस्टीज और गौतम वाली सर हमको प्रेज़ेंटेशन दिखा के लोगों को अपने साथ लाने का पैसा देते हैं, जॉइन होकर बैठे रहने का कोई पैसा नहीं मिलता मेरे दोस्त। और फिर हम ये बोलेंगे कि सर हमको जॉइन हुए 2 साल हो गए, हमको जॉइन हुए 3 साल हो गए और हम बने हैं सर आज ब्रॉन्ज़ डायरेक्टर। कोई इंसान 1 महीने में ब्रॉन्ज़ बनता है, कोई 2 दिन में ब्रॉन्ज़ बनता है, कोई 1 साल में ब्रॉन्ज़ बनता है, कोई 10 साल में भी ब्रॉन्ज़ नहीं बनता। प्रेज़ेंटेशन। चलिए जी, बहुत अच्छी बात जिन्होंने प्रेज़ेंटेशन करी है, बहुत ही बढ़िया बात है और अगर आपने नहीं करी है, तो करना स्टार्ट करिएगा। आगे लेके चलता हूँ कुछ बेसिक्स और इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो इस नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ॉलो-अप के अंदर हमको इम्पोर्टेंट काम आएगी। फिर मैं आपको फ़ॉलो-अप के कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। 5 पॉइंट्स प्रेज़ेंटेशन को शेयर करूँगा आपको साथ में एक स्क्रीन स्लाइड्स पे। आपके पास में आज मैं एक आपका काम आसान बनाने के लिए लेकर आया हूँ, स्लाइड्स बनाकर। ओके, अब कुछ फ़ॉलो-अप्स के अंदर इम्पोर्टेंट है, नो कभी भी फाइनल नहीं होता है। नो कभी भी फाइनल नहीं होता है। राइट इट डाउन इन योर डायरी, नो इज़ नॉट फाइनल। नो इज़ नॉट फाइनल। अगर सामने वाले इंसान ने आपको ना बोल दिया मैं जॉइन नहीं करूँगा, तो वो फाइनल लोहे की लकीर नहीं है। हमारा काम क्या है? व्हाट इज़ आवर वर्क? बड़े-बड़े अक्षरों में डायरी के पहले पन्ने पर जाकर लिख लीजिएगा, हमारा मेन वर्क क्या है? आवर वर्क इज़ टू कन्वर्ट नो इंटो येस। आवर वर्क इज़ टू कन्वर्ट नो इंटो येस। हमारा काम है ना को हाँ में बदलना। हमारा काम है लोगों के ना को हाँ में बदलना। और अगर आपको लोग ना नहीं बोल रहे हैं, तो मतलब आप कुछ गलत काम कर रहे हो।
इज इट ऑल क्लियर? हमारा काम क्या है? लोगों की ना को हमें बदलना। जस्ट इमेजिन आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, किसको दिखा रहे हो? सारे लोग आपके साथ आके ज्वाइन कर रहे हैं। जब सारे लोग आपको आके ज्वाइन कर रहे हैं, तो पता है आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, फिर तो आप एक बैंक में क्लर्क का काम कर रहे हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ सीले लगा रहा है, सील लगा रहा है, सील लगा रहा है। हाँ जी आ जाओ, डीडी बना लो, हाँ जी आ जाओ, आपका ड्राफ्ट बना लो, हाँ जी आ जाओ, आपका ये काम हो गया। आप प्लान दिखाया, लोगों ने मना किया, फिर हमने उसका फॉलोअप किया, उनको समझाया, जहाँ से हमारी स्किल्स डेवलप होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट एक और चीज। मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम पीपल ज्वाइन आफ्टर 5 to 6 फॉलोअप्स। मैक्सिमम पीपल ज्वाइन आफ्टर 5 to 6 फॉलोअप। और मैं आपको सच बताऊं, लोग गलती क्या करते हैं, लिख लीजिएगा डायरी में। और कुछ लोग हैं जिनका वीडियो ऑन है और वो सो रहे हैं, मेरे दोस्त, वीडियो ऑन करके सो रहे हो, इससे बढ़िया वीडियो ऑफ करके सो जाओ। और अगर ऑन है तो बैठ के कुछ नोट्स बना लो। दिखाई दे रहा है आप सो रहे हो मेरे भाई? ओके। मैक्सिमम पीपल ज्वाइन आफ्टर 5 to 6 फॉलोअप। लेकिन कई बार बताऊं आपको, हम क्या गलती कर देते हैं, हम हमारे गेस्ट का प्रेजेंटेशन करते हैं, पूरा मन लगाकर सर बेहतरीन से बेहतरीन प्रेजेंटेशन किया, फॉलो अप करते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार और छोड़ देते हैं। और पता है क्या होता है? पीछे से कोई तीसरा व्यक्ति आता है और उसका 2 बार फॉलो अप करता है और उसके साथ वो ज्वाइन हो जाता है। मेरे अभी तक का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, आपको मैक्सिमम लोग ज्वाइन करेंगे 5 से 6 फॉलोअप के बाद में। हमेशा याद रखिएगा, एक फॉलोअप से लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। आपको उनको 5 से 6 बार फॉलोअप करना है। सर मैं 5 से 6 बार बात क्या करूं सर उससे? बार बार ये तो नहीं बोल सकता मैं, साथ ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले, ये नहीं बोलना है। मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? अब सबसे बड़ी बात, लोग इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन क्यों नहीं करते? मैं आपको उसका भी कोई कारण बताना चाहूंगा, जो मैंने अभी तक देखा है और समझा है और रियलाइज किया है। मेरे हिसाब से लोग जो है इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं करते, उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला एक रीजन हो सकता है कि उनको और मोटिवेशन और रीजंस की जरूरत है। आपने प्रेजेंटेशन दिया, वो ना बोल रहा है, अब मैं उससे सर क्या बात करूं? नोट इट डाउन, राइट इट डाउन। दे मे नीड मोर मोटिवेशन एंड रीजंस टू ज्वाइन विथ यू। उनको और मोटिवेशन और रीजंस की जरूरत है, कारण की जरूरत है कि आपके साथ में वो ज्वाइन क्यों करे। और मोटिवेशन और रीजन की जरूरत है कि वो आपके साथ में बिजनेस में क्यों आए। ये एक इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। और दे मे नीड मोर क्लैरिटी। उनको और क्लैरिटी की जरूरत हो सकती है इस बिजनेस को करने के लिए। उनको समझ में तो आया, ध्यान पड़ा है, लेकिन अभी उनको और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए। अब आपको उनसे बात करने की, क्लैरिटी दिखानी इस बिजनेस को करने के लिए। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट, जल्दी जल्दी चल रहे हैं। दे मे नीड मोर टाइम। उनको और समय की जरूरत हो सकती है। और समय मतलब कि जैसे कि 5 से 6 फॉलोअप, 5 to 6 फॉलोअप्स। और 5 से 6 फॉलोअप में हम क्या बात करेंगे, पूरा आपको मैं कंटेंट बताऊंगा अभी। उसके बाद में दे मे नीड मोर एश्योरेंस फ्रॉम यू। आपसे वो और ज्यादा एश्योरेंस और ज्यादा काइंड ऑफ कि आप उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, वो यही सुनना चाहते हैं आपसे। कई बार हम उसको सब कुछ समझा देते हैं, लेकिन ये क्या ना बोल जाते हैं कि भाई सुशील भाई, मैं तेरे साथ में हूँ, तू मेरे साथ ज्वाइन कर रहा है, मैं तेरे को 100% दूंगा मेरा। तू और मैं मिलकर, दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक तेरी 2 प्रेजेंटेशन मैं करूंगा, 2 मैं मेरी भी करूंगा, दोनों मिलकर। तू मुझे सपोर्ट करना, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, दोनों मिलकर ग्रो करेंगे। एक चीज पक्की है भाई, अगर आज तक तुझे पता है, मैंने अगर कोई डिसीजन लिया और मैंने कोई काम करने का सोचा है ना, 100% देता हूँ उस पर, 100%। और अगर तू मेरे साथ आ गया ना, दोनों भाई मिलकर गेम उड़ा देंगे भाई, पक्का, 100%। मेरा पूरा वादा है, अगर तू मेरे साथ में आया, मैं तेरे को आगे लेकर चलने वाला हूं। हम दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है जी? आपने उसको कितनी एश्योरिटी दी अपने साथ में काम करने के लिए, कि आप तैयार है इस बिजनेस के डेवलप करने के लिए। कई बार वो आपसे पूछता, भाई तू सपोर्ट करेगा? कि यार देख भाई, मैं सच बताऊं ना, मैंने तो इसको एज ए टेस्ट एंड ट्राई किया है, कि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। अब आपको लगता है वो ज्वाइन करेगा आपके साथ में? बिल्कुल नहीं कर ज्वाइन करने वाला है, 100% नहीं करने वाला है। इज इट ऑल क्लियर? शुड बी कैरी ऑन? आगे लेकर चलूं मैं आपको? क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? तो बोरिंग तो नहीं हो रहा है? जो बोरिंग हो रहा है तो गाना वाना बजाऊं क्या वापस से? ओके। और कोशिश करनी है कि हमको ये सारे फॉलोअप्स फोन पे नहीं करने हैं। फॉलोअप मतलब मिलकर आना है। फॉलोअप मतलब आपको मिलने जाना है। हमेशा याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन के लिए आप गेस्ट को बुला सकते हो, और गेस्ट आपके पास आए प्रेजेंटेशन के लिए, बहुत अच्छी बात है। फॉलोअप के लिए आपको गेस्ट के पास जाना होता है। फॉलोअप के लिए आपको गेस्ट के पास में जाना होता है। हमेशा याद रखिएगा। आगे लेके चलता हूं। इंपॉर्टेंट चीज, बेसिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने फॉलोअप आपकी अपलाइन की बहुत बार देखी है। वो एक काम और बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, वो करते हैं यूज हॉट बटन टेक्निक। हॉट बटन टेक्निक, आप में से कितने लोगों को पता है हॉट बटन टेक्निक क्या होती है? क्या आपको पता है हॉट बटन टेक्निक? पता है हॉट बटन टेक्निक मतलब क्या होता है? हर इंसान के लाइफ में एक कुछ ना कुछ हॉट बटन होता है। हॉट बटन मतलब उसकी दुखती नस। उसको लाइफ में क्या चाहिए? एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है राहुल।
राहुल भाई को मैं बोल रहा हूँ भाई इस बिजनेस के अंदर हम बाइक ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, उसको वो कहता है भाई मेरे को जरूरत ही नहीं है बाइक लेने की, उसको तो चाहिए घूमना। आप बोल रहे हो बाइक ले सकते हैं। मैं आपको सच बताऊं, मेरा जब फॉलोअप था, मेरी फॉलोअप में मेरी अपलाइन ने पता मुझे क्या बताया, मेरी अपलाइन ने मुझे एक बात बताई कि अखिलेश जी पता आप इस बिजनेस के अंदर अगर आते हो आपको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो आप महीने के 3,000 रुपये कमा सकते हो। मैंने कहा चलो 3,000 नहीं, कि एक काम करो 26 रुपये कमा सकते हो, 2,600 रुपये। मैं कॉलेज में था कि भाई देख, मेरी अपलाइन मेरी क्लास फ्रेंड ही थी, उन्होंने बोला भाई अखिलेश तेरे को 2,600 रुपये मिलेंगे, 26 रुपये एक महीने के मिल सकते हैं आराम से, अगर अपन ने इतना टीम बनाया तो। और उसने बोला भाई 26 रुपये पता है, मैंने कहा 26 रुपये समझ में आ गया। एक महीने में 5 दिन की छुट्टी होती है कॉलेज में, 26 दिन बचे, एक दिन का 100 रुपए का कॉलेज कैंटीन में जाकर खर्चा करने का मौका है। अपने सारे दोस्तों को लेके जाऊंगा, सबको 10-10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, भाई अपने नाम पे पियो, एकदम मस्त कोल्ड ड्रिंक पियो आज, एकदम अपने कॉलेज में अपना नाम चलेगा, अपने क्लास में सारे लोग अपने वाहवाही करेंगे। एक ड्रीम, 26 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, महीने के अंदर 26 रुपए कैंटीन में उड़ाऊंगा। अब मेरी अपलाइन मुझे बोलते ना तुम लाखों रुपए कमा लोगे, तुम गाड़ी ले लोगे, तुम करोड़पति बन जाओगे, मैं बोलता मेरे को बनना ही नहीं भाई, मेरे को तो ये बता कॉलेज में सबको कैसे एकदम एंजॉय करवाऊं मस्त इतने सारे दोस्तों को। समझ में आ रही है मेरी बात? इज इट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर? हमको वो बोलना है जो वो लाइफ में चाहता है। क्या आप रिलेट कर पाए ना अपने साथ से? हमको वो बताना है जो वो सुनना चाहता है, उसकी सबसे छोटी से छोटी चीजों को, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, छोटी छोटी बातें करनी है। फिर उसने मुझे बताया अखिलेश भाई, उसको पता था कि यार अगर मेरे को एक चीज थी, मैंने कहा यार जोधपुर के अंदर एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर पिज्जा मिलता है। तो उसने बोला अखिलेश जी अपन यहाँ से पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, पता है 500 रुपए का पिज्जा आता, भाई क्या पिज्जा मिलता है, और अगर वहां पे अपन चलेंगे दोनों अपने पैसे अर्न करेंगे और वहां पे चलेंगे पिज्जा पार्टी करने। मैंने कहा मजा आ जाएगा यार, ये तो बस कॉलेज में यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। और फिर पता है यहाँ से अगर आगे बढ़े ना, एक कॉलेज के अंदर तो एक थोड़ा पैसा आएगा ना, एक बाइक ले सकते हैं अपन। सोच कॉलेज में आ रहे हैं अपन, एकदम कॉलेज की बस जा रही है, सारे बच्चे कॉलेज की बस में चल रहे हैं, जितने भी लड़के हैं लड़कियां एकदम बस की खिड़की में बैठे, और अपन एकदम बस हाईवे के ऊपर बस को ओवरटेक करके आगे निकल रहे हैं। कभी इधर से कभी इधर से, तू एक अपनी बाइक पे, मैं एक अपनी बाइक पे, दोनों लोग अपने बसेस को ओवरटेक करके आगे निकल रहे हैं। एकदम कॉलेज में एंट्री करेंगे तो अलग की पहचान, सारे लोग बोलेंगे अपने बाप की और हम बोलेंगे अपने आप की है, गाड़ी के पीछे लिखवा भी देंगे। मैंने कहा यार ये तो तूने इमेजिन करवा दिया, अभी के अभी ज्वाइन करवा। और वो मुझे बोलता ना लाखों रुपए कमा लोगे, मेरे को चाहिए ही नहीं भाई, चाहिए ही नहीं। मतलब कि फॉलो अप मतलब बहुत सिंपल है, आपके गेस्ट को जो चाहिए उसको इमेजिन करवाना है कि वो इस बिजनेस से क्या कर सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? सिर्फ हमारा बिजनेस साबुन तेल बेचने का नहीं है, हमारा बिजनेस है होप्स को प्रमोट करने का, आशाओं को प्रमोट करने का। होप्स, we are in a business of hopes, we are not in a business of soaps, we are in a business of hopes, HOPES, hopes. Are you getting my point? Okay. और 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 एक और इंपॉर्टेंट चीज, कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। ओके जी, अगली चीज, अब इस बिजनेस के अंदर अगला पॉइंट फॉलोअप के अंदर जो बेसिक्स है, मैं आपको फॉलोअप करना सिखाऊंगा, लेकिन अगर आपने बेसिक सीख लिया ना, आप किसी को भी चलते फिरते बिजनेस मशीन बनोगे, किसी को भी चलते फिरते बिजनेस ज्वाइन करवा दोगे, किसी को भी, किसी को भी जी। मैं आपको सच बताऊं, मेरी अपलाइन अगर अभिषेक दुआ सर की बात करूं, उन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर ना तो उन्होंने मेरा फॉलोअप किया, ना उन्होंने मुझे वेस्टीज की प्रेजेंटेशन दी, मैं उनको देखकर ज्वाइन हो गया। कई बार हमको बिजनेस के टूल्स को भी यूज करना है, मतलब कि वी नीड टू यूज द टूल्स, वी नीड टू यूज द टूल्स। टूल्स मतलब क्या है? औजार नहीं, हथौड़े नहीं, छेनी हथौड़े नहीं, इस बिजनेस के टूल्स है। इस बिजनेस के क्या टूल्स है? लग्जरी कार बुक। अगर आप ऑफलाइन मिलने जा रहे हो और अगर आपके पास में लग्जरी कार बुक नहीं है, देयर इज अ बिग नेटवर्क इशू जी। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? नेटवर्क इशू, कोई मेरी नेटवर्क इशू तो नहीं है? क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं आराम से? कोई नेटवर्क इशू? इज इट ऑल क्लियर टू, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल टू यू ऑल? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर आप मुझे सही से सुन पा रहे हैं, आप प्लीज एकदम आइकन प्रेस कर दीजिए जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही तो प्लीज आप अपने नेटवर्क को चेक कर लीजिएगा। थैंक यू। बिजनेस टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेस्टीज में पर्टिकुलरली। बिजनेस टूल्स का मतलब क्या है? हमारे पास में कई बार, अगर आपका गेस्ट है जो कि इंजीनियरिंग कर रहा है, एक अच्छा सा वीडियो निकाल के रखिए जिसने, वेस्टीज में कुछ लोग हैं जो इंजीनियर हैं और वेस्टीज के अंदर अच्छा सा उन्होंने पैसा कमाया अच्छी ग्रेजुएशन के साथ में, उसको वीडियो शेयर करिए। क्योंकि जो आप काम नहीं कर सकते वो आपके टूल्स कर देते हैं, जो काम आप नहीं कर सकते वो आपके काम टूल्स कर देते हैं। और आप 24 घंटे अपने गेस्ट के साथ में नहीं रह सकते, लेकिन आपका टूल 24 घंटे आपके गेस्ट के साथ रह सकता है। सोते जागते उठते बैठते आपका टूल, टूल में क्या है? वीडियोस। उससे पूछिए फिर शेयर करिए। ऐसे ही 50 लिंक मत भेजिए, दीजिएगा वो देखेगा भी नहीं। उससे पहले पूछना भाई पता है मेरे को, तेरे को पता है भाई, जैसे कि मान लो मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम है मीनाक्षी, मीनाक्षी गुप्ता। अब मैं क्या बोलूंगा, मीनाक्षी तुझे पता है वेस्टीज में एक लेडी है, उनका नाम है दीपल पात्रावाला। 2008 में उन्होंने वेस्टीज की शुरुआत करी, एक साबुन खरीदने के साथ साथ में उन्होंने सोचा वेस्टीज की बिजनेस को ज्वाइन करती हूँ। और
आज तुझे पता है वो महीने का 40 लाख रुपए कमाती, एक महीने का, पता है, ड्राइव करती है खुद की मर्सिडीज जो कि 1.25 करोड़ रुपए की है। क्या तू जानना चाहिए ऐसी लेडी के बारे में जिसने हाउस वाइफ होते होते इतना जबरदस्त मुकाम कैसे बनाया और इंडिया के अंदर हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड नेटवर्क मार्केटिंग विमेन कैसे बनी? क्या तुम सच में जानना चाहोगी? उसने बोला, बिल्कुल जानना चाहूंगी। मैंने कहा, देख, मैं तुझे, अगर तू सच में जानना चाहती है तो मैं तुझे लिंक भेजूंगा, ध्यान से उसको देखना, और देखने के बाद मैं तुझे कॉल करके पूछूंगा तूने क्या देखा, ठीक है? उसका रिप्लाई, ओके भाई भेज। अब मैं उसको सेंड करूंगा। अपने हर एक लिंक की भी इंपॉर्टेंस बनाकर सेंड करनी है। और अगर मैं इसको डायरेक्ट भेज दूंगा ना मीनाक्षी गुप्ता को कि ये एक लिंक है, देख लेना, नॉर्मल व्हाट्सएप फॉरवर्ड की तरह ये उसको भी अनदेखा कर देंगे। हमारे कई सारे व्हाट्सएप पे लिंक्स आते हैं कि हम देखते हैं, उनको नहीं देखते। आपका गेस्ट कोई भी अपना डेटा खराब नहीं करना चाहता। हर इंसान को अपना डेटा प्यारा है। वो हो सकता है दीपक कलाल का वीडियो देख लेगा, आपका टेस्टिमोनियल का वीडियो नहीं देखेगा अगर आपने उसको लिंक को इंपॉर्टेंस बनाकर नहीं दिखाया। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट बेसिक पॉइंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पॉइंट। अगर आपने फॉलो अप किया, सर मैंने फॉलो अप कर दिया, 2 बार कर दिया, ज्वाइन नहीं किया सर। सर आपने बोला मैंने 6 टाइम्स फॉलो अप कर दिया। सर कितना टाइम फॉलो अप कर दिया? 6 टाइम्स आई हैव डन द फॉलो अप सर। 6 टाइम फॉलो अप करने के बाद भी उसने ज्वाइन नहीं किया। नो प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड, आपको कांटेक्ट में रहना है। यू नीड टू बी इन द कांटेक्ट विद योर गेस्ट। क्योंकि कई बार मैंने इस बिजनेस में गलती करी और मुझे उसका नुकसान हुआ, लेकिन मैंने उसको बहुत जल्दी उस गलती को सुधारा भी, कि हमने फॉलो अप किया, गेस्ट ने ज्वाइन नहीं किया, हम कहते हैं भाड़ में जा, तेरे से बात ही नहीं करनी। कहता है भाड़ में जा, तू क्या यार, तेरे को क्या लगता है, तेरे को नहीं ज्वाइन करके मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तेरे बिना आगे बढ़ के बताता हूँ, एकदम चोट के बजा के तू हट जा, 8 सावन की कटा। अब हमने उसको साइड कर दिया। वो हो सकता था आपके सामने फ्यूचर में ज्वाइन करे, हो सकता था आपके साथ में फ्यूचर में ज्वाइन करे, लेकिन हमने उसको साइड में रख दिया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने मेरे कॉलेज के एक पर्सन को, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था, तब उस टाइम पे समझाया था, उसने मेरे को ज्वाइन नहीं किया। अभी पिछले 1 महीने पहले उसने मेरे को ज्वाइन किया, इतने समय बाद में। मैं जब वेस्टी ज्वाइन किया था, जब 2019 मई के अंदर, पहले महीने में मैंने कुछ लोगों को समझा था, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, और उसमें से एक पर्सन है जिसने मेरे साथ कल ज्वाइन किया है। 15 महीने लगे ज्वाइन करने में। अब अगर मैं उसके साथ में कांटेक्ट में ही नहीं रहता, वो ज्वाइन ही नहीं करता। बी इन कांटेक्ट विथ योर फ्रेंड, बी इन कांटेक्ट विथ योर फ्रेंड, बी इन कांटेक्ट विथ योर फ्रेंड। मेक इट वेरी वेरी एंड वेरी क्लियर, मेक इट वेरी क्लियर, मेक इट वेरी क्लियर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमको हमारे गेस्ट के साथ में कांटेक्ट में रहना है। अगर कांटेक्ट खत्म, काम खत्म, किस्सा खत्म, और हमारा बिजनेस क्या है, रिलेशंस का है, और हमारा बिजनेस रिलेशन का है। जो आपके साथ आया वेलकम, जो आपके साथ में नहीं आया और अच्छी बात है, उसके साथ में कांटेक्ट में रहना है, तभी तो आपके साथ में आएंगे, नहीं तो किसी और के साथ में ज्वाइन कर लेंगे। आप नहीं करोगे ना, कोई और ज्वाइन जरूर करवा लेगा। आगे लेके चलता हूँ। अब कांटेक्ट में रहने का कुछ अच्छा तरीका बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। वो है आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट, वो है आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट। ब्रॉडकास्ट लिस्ट का मतलब क्या है? मैंने मेरे फोन में कुछ ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है, मैं आपको दिखा भी सकता हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको मेरे फोन में दिखाता हूं, 1 सेकेंड। आई होप आप देख पा रहे होंगे। ब्रॉडकास्ट लिस्ट 1, ब्रॉडकास्ट लिस्ट 2, ब्रॉडकास्ट लिस्ट 3, अलग अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट है। एक लिस्ट में 100 200 ऐसे ऐसे लोग हैं। मैंने सोच रखा है एक लिस्ट को मेरे को एक हफ्ते में एक मैसेज करना होता है, किसी के अंदर 1 महीने में एक मैसेज करना होता है, किसी में हर 2-4 दिन में एक मैसेज करना होता है। जैसा गेस्ट है वैसे वो उस पर्सन में ऐड कर दिया। उसमें क्या भेजता हूँ, कोई अचीवमेंट वेस्टीज का हुआ तो वो, कोई अच्छी टेस्टिमोनियल आई तो वो, कोई अच्छा वीडियो का लिंक आया तो वो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ कम कम भेजना है। 100 लोगों को ऐड करके रखोगे, 4 ने भी देखा, एक ने भी ज्वाइन कर लिया, आपका आधा काम व्हाट्सएप ने करवा दिया। लेकिन हम उस व्हाट्सएप लिस्ट, ब्रॉडकास्ट लिस्ट को ऐड यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट। और अगर आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट के बारे में नहीं पता, प्लीज उसको जाके क्रॉस चेक करिएगा। क्या आप मेरे को समझ पा रहे हैं? अगर आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो आप थंब आइकन प्रेस कर सकते हो। अंगूठा लगाने का ना तो आपका पैसा है, ना मेरे को पैसा मिलने वाला है, लेकिन इंटरेक्शन से हम फिजिकली एंड मेंटली यहाँ पे प्रेजेंट रह सकते हैं। और अगर बोरियत लगे, आराम से जाना, लीव करो, मस्त खाने का, पीने का, सो जाने का, टेंशन नहीं। कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट गलती जो बहुत बार लोग कर देते हैं, कभी कभी मैंने भी करी, हर इंसान करता है, लेकिन हमको ध्यान रखना है, ज्यादा एडवाइस नहीं देनी है, ज्यादा एडवाइस नहीं देनी है। डोंट गिव टू मच एडवाइस माय फ्रेंड, डोंट गिव टू मच एडवाइस। मतलब कि ज्यादा डायलॉग बाजी नहीं करनी है, ज्यादा डायलॉग बाजी नहीं करनी है। कि आप अपने गेस्ट का फॉलोअप कर रहे हो, उसने ज्वाइन नहीं किया, फिर आप बोल रहे हो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा एक दिन चलकर, पैसे के पास समुंदर भी आएगा। तूने भी क्या पैसों की कदर नहीं करी, तू आज पैसों के साथ में
तू बोल रहा है तेरे पास पैसे नहीं है, वेस्टीज ज्वाइन नहीं करेगा, तेरे पास ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, डायलॉग बाजी एकदम हाई लेवल की। होता क्या है, हमने 4-5 मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं वेस्टीज में आने के बाद में, नेटवर्क मार्केटिंग में आए, आपने मोटिवेशन वीडियो देखी, हा क्या मोटिवेट करते हैं सर, मजा आ गया सर। अब हम उसको डुप्लीकेट करते हैं अपने गेस्ट पे, वो बोलता है भाई साहब तू यार तू ये बोल रहा है इस वजह से तेरे साथ ज्वाइन नहीं करना। अपने को ज्यादा डायलॉग बाजी करने का नहीं है। जो यूट्यूब पे आप मोटिवेशन वीडियो देखते हो, आपको देखने, आपकी वीडियो देखने से उनको पैसा मिल रहा है, लेकिन आपने डायलॉग बाजी ज्यादा ज्यादा करी अपने गेस्ट के साथ में, लिमिट से ज्यादा, वो आपके साथ में ज्वाइन नहीं करने वाला। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्योंकि जस्ट इमेजिन मैं आपको आपके साथ में बहुत ज्यादा डायलॉग बाजी कर रहा हूँ, आपको लगेगा क्या यार क्या फालतू आदमी है, इतना डायलॉग मारता है फोकट का। आपके गेस्ट के साथ भी ऐसा ही होता है, वो आपके साथ नहीं आएगा अगर आपने ज्यादा डायलॉग जरूर मारने की कोशिश कर दी तो। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा कांटेक्ट में रहना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और कुछ बेसिक्स पे लेकर चलता हूं आपको। हम अल्टीमेटली हमारा जो फॉलोअप है, आप चाहे आज करें चाहे कल करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ लोगों को मैंने बहुत पहले ही समझाया, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उस टाइम नहीं किया, आज किया। वो आज कब क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि उनको भरोसा, उनको बिलीफ आ जाए, अगर मैं कांटेक्ट में नहीं रहता वो ज्वाइन नहीं करते। सेम आपके साथ भी हो सकता है, आपने को कांटेक्ट में रहना है, लेकिन आपको फॉलोअप इस तरीके से करना है कि अगर इन फ्यूचर भी वो कभी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें, आगे आने वाले भविष्य में कभी 5 साल बाद भी वो ज्वाइन करें, क्या आपको यकीन है कि आपने फॉलोअप ऐसा किया कि 5 साल बाद भी वो करेंगे तो आपके साथ ही करेंगे? अगर भरोसा नहीं है तो फॉलो पैसा करने की कोशिश करिएगा कि अगले 5 साल बाद भी वो करे तो आपके साथ करे। इसलिए हमको उसके साथ कांटेक्ट में रहना है, उसको इतना अपने साथ में बना देना, अपनी दोस्ती के तौर पे, अपने फ्रेंड के तौर पे आगे लेके चलता हूँ। बिकॉज सेलिंग इज वेरी सिंपल, इट्स द ट्रांसफर ऑफ योर कन्विक्शन एंड फीलिंग्स एंड बिलीव टू द अदर पर्सन। सेलिंग एक बहुत ईजी प्रोसेस है, सेलिंग इज वेरी सिंपल, इट्स जस्ट द ट्रांसफर ऑफ योर कन्विक्शन, योर बिलीव एंड फीलिंग्स टू द अदर पर्सन। आप अपना कन्विक्शन, अपना बिलीफ, अपना भरोसा दूसरे पे कैसे ट्रांसफर कर पाते हो। आपकी अपलाइन कोई फॉलोअप में दूसरी बात ही नहीं करती, नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों करोड़ रुपए बताने की बात ही नहीं करती, आपका गेस्ट ज्वाइन कर लेता है क्योंकि आपकी अपलाइन एक बिलीफ ट्रांसफर कर देती है, बिलीफ ट्रांसफर कर देती है। और बिलीफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कब आएगा, जब आप इस बिजनेस को समझेंगे और लगातार करने की कोशिश करेंगे। और इस बिजनेस के अंदर हमको पैसा लोगों को प्रेजेंटेशन देने का नहीं आता, लोगों को अपने साथ में लेकर आने का आता है। और पैसा कब आएगा? जब हम उनका फॉलोअप्स करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स? क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? शुड वी कैरी ऑन? शुड वी कैरी ऑन? ओके, इंपॉर्टेंट चीज, फॉलोअप कर दिया, सब कुछ कर दिया सर, फॉलोअप भी कर दिया, 5 बार बोला वो भी कर दिया, लेकिन फिर भी नहीं आ रहे। रिपीट वंस अगेन माय डियर फ्रेंड, रिपीट। ओके, वापस रिपीट कर देता हूँ आखिरी बार। सेलिंग इज वेरी सिंपल, इट्स जस्ट द ट्रांसफर ऑफ योर बिलीफ, फेथ एंड कन्विक्शन टू द अदर पर्सन। सेलिंग बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ हमारा बिलीफ, हमारा भरोसा, हमारा कन्विक्शन कितना है इस बिजनेस में, हम दूसरे को कितना ट्रांसफर कर पाते हैं, यही अल्टीमेटली सेलिंग है। और इस बिजनेस में हमको पैसा मिलता है सेल्स क्लोज करने का, और सेल क्लोज करने के लिए पहले फॉलो अप करना पड़ता है। और याद रखिएगा, हम सारे लोग इस बिजनेस में क्या बनना चाहते हैं? IBO। IBO, जितने लोग इस बिजनेस के अंदर IBO होते हैं वही पैसा कमाते हैं। IBO कौन होता है सर? IBO मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। और जब तक हम खुद फॉलो करना नहीं जानेंगे और अपलाइन पर डिपेंडेंट रहेंगे, तब तक पैसा नहीं आने वाला। IBO मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, और वही लोग पैसा कमाते हैं। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट सर, SW5 का फॉर्मूला याद रखिएगा। SW5, SW5, SW5। डब्लू समझते हो ना? डब्लू मतलब कि धमाल मूवी देखिए, जो बड़ा सा डब्लू, डब्लू के नीचे बहुत बड़ा पैसा है, करोड़ों रुपए छुपा के रखे हैं। बस हमारी भी सक्सेस, हमारी भी जो करोड़ों रुपए की आमदनी है वो SW5 फॉर्मूला में हो सकती है। फॉर्मूला का मतलब है, SW5 फॉर्मूला का मतलब है, सम विल, some will not, so what, someone is waiting for you। some will, some will not, so what, someone is waiting for you। some will, some will not, so what, someone is waiting for you। कोई करेगा कोई नहीं करेगा तो क्या हुआ, कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है। बस उस कोई की तलाश में हमको इस बिजनेस के अंदर घूमना होता है। some will, some will not, so what, someone is waiting for you। ओके जी, मैंने कुछ बेसिक्स आपको बताने की कोशिश करी इस बिजनेस के बारे में, जो आई होप आपको समझ में आए होंगे। और आई होप अगर अब आप अलाउ करें तो मैं आपको लेकर चलता हूँ एक स्लाइड्स के ऊपर, जहां पर हम समझ पाएंगे कि इस बिजनेस के अंदर हमको अब फॉलो करना कैसा है सर, क्या क्या पॉइंट्स बताने होते हैं। ये तो कुछ बेसिक्स हमको ध्यान में रखने हैं, लेकिन क्या पॉइंट्स बताने से
हम इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हैं। some will not, so what, someone is waiting for you। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, some will not, so what, someone is waiting for you। SW4 not 5, SW4 सॉरी। मैं क्या आपको लेकर चलूं अगले कुछ स्लाइड्स के ऊपर, जहां से हम सीख पाएंगे कि इस बिजनेस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट फॉलोअप के पॉइंट्स होते हैं जो हमको दिखाने होते हैं। अब वो फॉलोअप के पॉइंट्स बताने कैसे गेस्ट को, जैसे कि आपने अपने गेस्ट का प्रेजेंटेशन किया। प्रेजेंटेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद में अगले दिन फॉलोअप में क्या बोलते हैं, भाई कैसा लगा। डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस, बेवकूफों के सवाल कभी नहीं पूछने। डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस, राइट इट डाउन। कैसा लगा, वो बोलेगा बड़ा बेकार लगा भाई, एकदम घटिया। अब हमारे पास कुछ भी बोलने को नहीं है, ऐसा सवाल ही कि पूछना जिसका जवाब आपको अच्छा ना लग पाए। ये पूछ सकते हो, भाई एक बात बता, बिजनेस पार्ट अच्छा लगा था या प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा था। विच पार्ट डिड यू लाइक द मोस्ट, प्रोडक्ट पार्ट और बिजनेस पार्ट। कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, बिजनेस पार्ट या प्रोडक्ट पार्ट। इज इट क्लियर। अब उसने बोला बिजनेस पार्ट, कि अच्छा भाई बिजनेस पार्ट मेरे को पता है, जब प्रेजेंटेशन मिली मुझे भी बिजनेस पार्ट अच्छा लगा था, लेकिन बिजनेस तुझे ऐसा क्या लगा कि बिजनेस में ऐसी क्या खासियत लगी कि तुझे बिजनेस पार्ट में बड़ा इंटरेस्ट आया। पॉजिटिव टॉक्स होगी, पॉजिटिव क्वेश्चन से सवाल ऐसे पूछो जिसके जवाब आपको पहले से पता हो, और अगर आपको लगता है कि आपको जवाब नहीं पता है तो फिर आपको सवाल भी नहीं पूछने चाहिए। ओके जी, मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ स्लाइड्स पे। अब जैसे कि मान लो मेरा एक गेस्ट है, उसका नाम है सुमित गुप्ता। सुमित भाई ने मेरी प्रेजेंटेशन देख ली और अब मेरे को इनको फॉलोअप करना है, तो मैं सुमित भाई से मिलने आया, हाय हेलो करा, सुमित भाई क्या हाल चाल है, कल आपको प्रेजेंटेशन देखा कैसा लगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इसको अनम्यूट करता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है जी। सुमित भाई आप मेरे को सुन पा रहे हैं, एक एग्जाम्पल, एक काइंड ऑफ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यस सुमित सर। भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, एग्जाम्पल लेते हैं सुमित भाई कि आप मेरे गेस्ट हो, मैंने आपका प्रेजेंटेशन किया। हेलो। यस सर। हाँ जी, मैंने आपका प्रेजेंटेशन किया और आपने प्रेजेंटेशन सुन लिया, अगले दिन मैं आपसे मिलना आया, ठीक है। अब मैं आपका फॉलोअप कैसे करूंगा, तो सबसे पहले आते ही मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा, सुमित भाई क्या हाल चाल है, सब बढ़िया। मैंने यार वो कॉन्सेप्ट बताया था उसके बारे में आपने सर्च किया यूट्यूब वगैरह पे, सब कुछ देखा, कुछ यस सर। देखा आपने। तो आपने देखा आपको यस वहाँ सर, पे, देखा देखा। बिल्कुल। ओके, तो आपने देखा वहाँ पे, आपने क्या क्या वीडियोस देखे, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी वहाँ पे वीडियोस में। सर मैंने वीडियोस में देखा कि सर वो उन्होंने अपनी कम उम्र में भी बहुत जल्दी अचीव कर लिया उस लाइफ में जो चाहना चाहते थे। उन्होंने अपनी ड्रीम्स कार थी, ड्रीम्स जो पैसे चाहिए थे अपनी लाइफ में जो पूरा करना चाहते थे, सपने उन्होंने वो पूरा किया आगे चल के। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन कई बार गेस्ट ऐसा रिप्लाई नहीं करता है, सही है। कई आप में से कई सारे लोग यस सोचोगे सर। सर कभी कभी गेस्ट ऐसा रिप्लाई नहीं करता, वो कुछ और भी रिप्लाई करता है कि हाँ भाई देखा या नहीं देखा, ऐसा ऐसा भी रिप्लाई कर देता है, सही है। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, अगर उसने ऐसा, यस सर। अगर ऐसा रिप्लाई कर दिया तो गेस्ट बहुत अच्छा था तो आज ज्वाइन कर ले। अगर वो बोलता है कि सर ऐसे ऐसा नहीं कर रहा है, जनरली गेस्ट क्या रिप्लाई करता है ये बताओ। जनरली कहता है कि सर ठीक लगा, ठीक लगा, ठीक था मतलब वीडियो, वीडियोस मतलब देखे तूने। ज्यादा एक कुछ बात नहीं। बता, तेरे को जो मैंने पर्सन से कल मिलवाया था, जो जबरदस्त पर्सनैलिटी थी, तो उन्होंने अपने पास दो चीजें बताई थी, एक बिजनेस पार्ट और एक प्रोडक्ट पार्ट। तेरे को वैसे ज्यादा मजा कौन से पार्ट में आया था, बिजनेस वाले पार्ट में या प्रोडक्ट वाले पार्ट में। सब बिजनेस वाले पार्ट में ज्यादा बोल देगा। बिजनेस वाले पार्ट में, पता है भाई मेरे को भी इसमें ही मजा आया था ज्यादा। प्रोडक्ट तो मैंने कहा चल ठीक है अच्छा है, लेकिन एक बात बताऊं, हैं तो अपन दोनों बहुत अच्छे खास दोस्त, ठीक है। लेकिन क्या तू यस। जानना चाहेगा, देगा मेरे को बिजनेस समझ में आया ना, मेरे को लगा बिजनेस पार्ट में मजा तो आया, लेकिन उतना मोटिवेशन नहीं आया कि मेरे को ये कर लेना चाहिए। तो तुझे पता है मैंने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, या तुझे पता है कि मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया, कोई आइडिया है तेरे को। नो। नो सर। नहीं आइडिया। देख मैं तेरे को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, जो अब मुझे वो पॉइंट पता चले ना भाई, मेरे तो होश उड़ गए, मेरे को लगा यार अब तो इसको करना ही चाहिए। कुछ 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ तेरे को मैं। वो जब मैंने 5 पॉइंट देखे, मेरे को लगा यार इस बिजनेस को कर लेना चाहिए अब तो। बिजनेस और प्रोडक्ट सब साइड में, 5 पॉइंट्स मुझे समझ में आया। पहले तो मुझे लगा सिर्फ सामान बेचना है, अब मेरे को लगा सामान बेचने के लिए यार अपन थोड़ी यहाँ पे हैं, अपन बड़े काम करने वाले लोग हैं, छोटा काम नहीं करेंगे। लेकिन जब मेरे को वो 5 पॉइंट पता चले, तो जानना चाहेगा वो 5 पॉइंट क्या है। जरूर सर। ठीक है, यस सर। इस तरीके से आपने बोलकर उसको फॉलोअप के अंदर लेकर आ जाना है। फॉलोअप मतलब फिर आपने खुद ने बैठ के वो 5 पॉइंट बताने हैं उसको। थैंक यू जी। अब वो 5 पॉइंट के लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको लेके चलता हूँ वो 5 पॉइंट्स के ऊपर। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। इज इट विजिबल टू ऑल, क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। अब वो 5 पॉइंट्स क्या है फॉलोअप की, मैं बहुत जल्दी जल्दी लेकर चलूंगा यहाँ पे आपको आगे, तो प्लीज आप माइंड मत करिएगा। इज इट विजिबल टू ऑल, क्या आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं, क्या आप, इज इट विजिबल टू यू। अगर विजिबल आप एकदम माइकन प्रेस कर दीजिए जी। इज इट विजिबल।
क्या आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं जी? ओके, थैंक यू। सबसे पहली बात, देख भाई, जब मैंने इस बिज़नेस को देखा तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि यार यहाँ पे 5 पॉइंट्स इतने ज़बरदस्त थे जिसने मुझे मोटिवेट किया इस बिज़नेस को करने के लिए। इस बिज़नेस को करने के लिए वो 5 पॉइंट्स क्या थे? पहला मुझे समझ में आया भाई, पावर ऑफ नेटवर्क। एक बात बता सुमित भाई, कि एक तेरे से मैं क्वेश्चन पूछूँ, एक इंसान एक दिन में कितने घंटे काम कर सकता है? एक इंसान एक दिन में कितने घंटे काम कर सकता है? ये क्वेश्चन पूछा। आपके फ्रेंड का रिप्लाई आएगा कि भाई यार कितने घंटे? 8-10 घंटे? उसने बोला मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर सर पे बंदूक रख देता हूँ कि 16 घंटे, 24 घंटे। लेकिन पता है सुमित भाई, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो एक दिन में 1000 घंटे काम करता है। आई नो सम पीपल हू वर्क्स 1000 आवर्स पर डे। डू यू नो हाउ? क्या तेरे को पता है वो कैसे? वो बोले आप पागल हो गया क्या? दिन में 1000 घंटे होते हैं नहीं भाई, 24 घंटे होते हैं। आपका गेस्ट क्या बोलेगा? 24 घंटे होते हैं, बेवकूफ हो गया क्या? वो बोलना भाई मेरे को भी ऐसा ही लगता था। मेरे को भी ऐसा ही लगता था। इसको कहते हैं ट्रिपल एफ फॉर्मूला, फील, फेल्ट एंड फाउंड। मेरे को भी ऐसा ही लगता था। हमेशा आपका गेस्ट जैसा सोचे, बोलो मेरे को भी ऐसे ही लगता था, फील। लेकिन जब मैंने इसको समझा तो मुझे पता चला हाँ भाई, 1-1 लाख घंटे भी काम हो सकता है। पता है कैसे? मेरी अपलाइन है, उनका नाम है गजेंद्र सर। उन्होंने देखा उनकी टीम के, मैंने जब देखा उनकी टीम में इतने हजारों लोग हैं, उसमें से सिर्फ मानते हैं 1000 लोग दिन में 1 घंटा काम करते हैं, तो अल्टीमेटली कितने घंटे काम हुआ? 1000 घंटे काम हुआ। 1000 लोग दिन में 1-1 घंटा काम करते हैं, कितने घंटे काम हुआ? 1000 आवर्स काम हुआ। और जब 1000 आवर्स काम होगा तो इनकम किसके हिसाब से मिलेगी? 1000 आवर्स के हिसाब से इनकम मिलेगी। अब एक बात बता भाई सुमित, अगर अपने को जिंदगी में मौका मिले कि अपन 12 घंटे काम करना चाहें या हमारे लिए 1000 घंटे काम होना चाहिए, तो तू बता, तू कौन सी कैटेगरी में आना चाहेगा? आप बताओ, आपका गेस्ट क्या बोलेगा? अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा, लेकिन सवाल इस तरीके से पूछना याद रखिएगा। तू बता, अगर अपने को अपॉर्चुनिटी मिले, हम कौन सी कैटेगरी में आना चाहेंगे? 12 आवर्स पर डे और 1000 आवर्स पर डे? वो बोलेगा भाई 1000 घंटे वाले में आना चाहेंगे। अच्छा एक बात बता, 1000 घंटे में आने के लिए अपन आज कुछ कर रहे हैं? उसका रिप्लाई आएगा नहीं, शायद कुछ नहीं कर रहे। तो बोलना भाई ये अपॉर्चुनिटी जो अपने को मिली है, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर अगर अपन एक नेटवर्क बनाते हैं, तो मैंने देखा मेरी अपलाइन में कुशाल शर्मा सर है, हा क्या इंसान है। उनकी टीम में इतने लोग हैं, 10,000 लोग, महीने के अंदर सिर्फ 100 पॉइंट कर ले तो उनके पॉइंट कितने हो गए? 10 लाख पॉइंट। और 10 लाख पॉइंट पे उनको मिलती है 10 लाख रुपए की आमदनी महीने की। 15 लाख पीवी होते हैं, उनको महीने की 10 लाख रुपए की इनकम आती है, क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, क्योंकि वहां पर 3 लाख एम्प्लॉय, 3 लाख एम्प्लॉइज कितने घंटे काम करते हैं? 10 आवर्स काम करते हैं। मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके पास में वर्किंग कैपिटल, वर्किंग टाइम कितना है? 3 लाख एम्प्लॉइज वर्किंग फॉर 10 आवर्स पर डे, दैट इज 30 लाख इनपुट आवर्स। और जितना घंटा काम करोगे उस हिसाब से इनकम आएगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब एक बात बता सुमित, कौन सी कैटेगरी में आएगा? 12 घंटे एक दिन में या 1000 घंटे एक दिन में? कुछ ऐसा करें जिसके अंदर अपना नेटवर्क बने। वो बोलेगा भाई सेकंड में आना चाहिए। सेकंड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि नेटवर्क बनाना पड़ेगा। कि उसके लिए क्या करें? कि वेस्टीज ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके मुंह से बुलवाना है, उसके मुंह से 4 बार बुलवा दिया आपने कि वेस्टीज ज्वाइन करना पड़ेगा, वेस्टीज ज्वाइन करना पड़ेगा, वेस्टीज स्टार्ट करना पड़ेगा, वो आपके साथ कर लेगा। ओके, अब अगली चीज बताऊं तेरे को भाई, वो तो जब मेरे को पता चली, मेरे तो और होश उड़ गए। और सबसे बड़ी बात याद रखना मेरे दोस्त, अगर आपकी अपलाइन फॉलोअप करती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने गेस्ट का फॉलोअप करते हो इस तरीके से, आपका गेस्ट आपकी नॉलेज को देखकर फ्लैट हो जाएगा। वो बोलेगा यार तू मेरे साथ में उठता बैठता है दिन में, तूने सीखे कब 5 पॉइंट यार? तूने सीख कब लिया? मेरे साथ में उठता, मेरे साथ में जाता है। अगली बात, पता है तेरे को सुमित, दुनिया में 2 तरह की इनकम होती है, मुझे तो अभी पता चला। पहले तो मुझे लगता था सिर्फ एक तरह का ही पैसा होता है, 2 तरह का। वो बोलेगा अच्छा व्हाइट और ब्लैक, क्या रहे? नहीं, व्हाइट ब्लैक नहीं यार, एक अलग और होती है। एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। पता है तुझे कुछ? ऐसा पूछा उसने, बोला नहीं पता। मैं बताता हूँ तेरे को। देख भाई, एक्टिव इनकम क्या होता है? एक्टिव वर्क, एक्टिव इनकम, इसमें क्या होता है, हम एक्टिव वर्क के अंदर टाइम देते हैं इनपुट में तो इनकम आउटपुट में मिलता है। समय देते हैं तो पैसा मिलता है। समय देते हैं, पैसा मिलता है। और समय देते हैं और पैसा मिलता है। फिर समय नहीं देते, पैसा नहीं मिलता। मतलब कि टेबल के तौर पे बना के दिखाना है आपको, टेबल ड्रॉ करके। मतलब कि पैसा कमाने के लिए अल्टीमेटली समय देना पड़ता है। और दूसरी कैटेगरी कौन सी थी? पैसिव वर्क एंड पैसिव इनकम। यहाँ पे क्या था? टाइम इनपुट दिया, मनी आउटपुट मिला। और समय दिया और पैसा मिला। फिर अगर आपने समय नहीं भी दिया तो भी पैसा मिला, क्योंकि आपने एक ऐसा नेटवर्क बना दिया कि अब आपको पैसा कमाने के लिए समय नहीं देना पड़ेगा। जिंदगी भर पैसा कमाने के लिए समय देने की जरूरत नहीं है। अब एक बात बता, तू कौन सी कैटेगरी में आना चाहता है? इन विच कैटेगरी वुड यू लाइक टू कम? पार्ट 1 कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2। उसने बोला कैटेगरी नंबर 2 में आना चाहूंगा। जो लोग उल्टे पैदा हुए हैं वो भी यही बोलेंगे मेरे को कैटेगरी नंबर 2 में आना है, पैसिव इनकम में आना है। ठीक है जी। वो बोलेगा मेरे को सेकंड कैटेगरी में आना है। अब उससे क्या पूछा? अच्छा पार्ट 2 में आना है, पार्ट 2 में आने के लिए आज अपन कुछ कर रहे हैं? बोलेगा कुछ नहीं कर रहा। व्हाट डू यू थिंक, हाउ कैन वी कम इन द कैटेगरी नंबर 2, दैट इज पैसिव इनकम? उसने बोला कुछ नहीं कर रहा।
अब तुझे लगता है भाई कि अगर अपन नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे तो पार्ट 2 में आ सकते हैं? अगर वो बोलता है हाँ, तो समझ जाना कि उसको नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ गई है। और बोलता है नहीं, मेरे को नहीं समझ में आया, कि मेरे को नहीं लगता पार्ट 2 में आ पाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग करके, तो उसको बताओ कैसे। एक अपलाइन का टेस्टिमोनियल यूज करके बड़े बड़े अक्षरों में बड़े बड़े स्टार्स लगाकर लिख दीजिएगा कि लर्न एज मेनी टेस्टिमोनियल्स एज यू कैन। पेज के ऊपर 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 लिख दीजिएगा, पेज के अंदर सबसे ऊपर। जितने टेस्टिमोनियल्स आपको याद होंगे उतना आप बिजनेस में ग्रो करेंगे, क्योंकि टेस्टिमोनियल्स आपका टूल है। आपको एक इंसान मिला जो कि दूसरी फेल है, आपने उसको बताया मोहम्मद मोइन खान सर का टेस्टिमोनियल। आपको एक पर्सन मिला जो बोलता है कि मेरे तो यार यहाँ पे इतने कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, मेरे को तो इतना सब कुछ पहले से ही आता है। आप वहाँ पे एक ऐसी अपलाइन का टेस्टिमोनियल दो जिसकी पहले से जॉब लग रखी है। आपको एक पर्सन मिला जो कि बोलता है कि यार मेरे को पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, मेरे को तो सिर्फ पैसा कमाना है, आप उसको दूसरी अपलाइन का टेस्टिमोनियल दो। एक पर्सन मिलता है जो बोलता है मैं तो बहुत बड़े स्टार्टअप करना चाहता हूँ, मेरे को तो होटल खोलनी है, आप उनको अभिषेक दुआ सर का टेस्टिमोनियल दो। इस तरीके से हमको टेस्टिमोनियल्स याद होने चाहिए। ओके जी, लर्न एज मेनी टेस्टिमोनियल्स एज यू कैन। अब एक बात बता, तू कौन सी में आना चाहेगा, एक्टिव वर्क और पैसिव वर्क? सुमित भाई कौन सी कैटेगरी में? बोला पैसिव वर्क। पैसिव वर्क में आना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि वेस्टीज। तो कब से स्टार्ट करें, अभी से करें या कल सुबह से करें? हमेशा हर एक पॉइंट को क्लोज करने से पहले सवाल पूछिएगा, कब से स्टार्ट करें, अभी से या कल सुबह से? बोले कल सुबह से, कि क्यों कल सुबह से क्यों और अभी से क्यों नहीं? यहाँ पर वापस याद रखिएगा, वो बोले कल सुबह के, तो खुश होके मत आ जाना, वो गोली दे रहा है आपको अभी, गोली देके निकाल देगा। ऐसी गोली दे रहा है कि पानी पीने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सीधी अंदर। और कई बार हम लेके आ जाते हैं। सही है जी। ओके, सेकंड नंबर पॉइंट, अगला पॉइंट बताता हूँ भाई। ये जब मैंने एक चीज देखी मिलियनरशिप वाली, मेरे तो होश उड़ गए। मैंने देखा कुछ लोग होते हैं मेरे भाई, मैं तेरे को मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैंने कल एक बैठकर कैलकुलेशन करी। तो मेरी कैलकुलेशन देखना चाहेगा? देखना चाहेगा तब माइक प्रेस कर सकते हो आप, अगर आप मीटिंग में हो एंजॉय कर रहे हो तो। बोला बता यार क्या कैलकुलेशन है। एक कैलकुलेशन देखी भाई, आज तू भी पढ़ाई कर रहा है, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तू भी पढ़ाई कर रहा है, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, दोनों की जॉब लगेगी। कितने रुपए तक की जॉब लग सकती है, कितने रुपए तक की जॉब लग सकती है? आपका गेस्ट हो सकता है बोलेगा 10,000, 20,000, 50,000, हद से हद बोलेगा तो 1 लाख रुपए महीने तक का बोल सकता है। और वो बोले 15 लाख महीना, तो उससे बोलो यार सपने में नहीं पूछ रहा हूँ, हकीकत में पूछ रहा हूँ, जिस कॉलेज में आप पढ़ाई करते हो उस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज भी कितना है? मान लेते हैं उसने 1 लाख रुपीज पर मंथ बोला, दैट इज 12 लाख रुपीज पर मंथ पर एनम। अब आप उसको कैलकुलेशन दिखाना है कि देख भाई अगर अपन 12 लाख रुपए महीना भी कमाते, 12 लाख रुपए साल का भी कमाते हैं, मैंने आपको मेरी कैलकुलेशन दिखाई है, आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। इस तरीके से चलेगा। 1 लाख रुपए महीने का इनकम होगा, तो 1 लाख रुपए महीने की इनकम के लिए, 1 लाख रुपए महीने की इनकम के लिए हम एक ऐसी सिटी में रहेंगे, गांव में तो इनकम नहीं मिलेगी 1 लाख रुपए, उसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? मेट्रो सिटी में, जहाँ पे हमारे रहने का खर्चा लगेगा, किराया रहने का बहुत महंगा है, ट्रेवल करने का पैसा लगेगा, रेंट का पैसा लगेगा, टैक्स देना पड़ेगा, एंटरटेनमेंट का, फैमिली एक्सपेंसेस का, फूड का, और भी कुछ मिलाकर 1 लाख रुपए में से जब हम सब कुछ हटा देंगे, तो हमारी बहुत बड़े, अगर कंजूस हो तुम, सुमित भाई अगर बहुत बड़े कंजूस हो आप, तो आप 40,000 रुपए से ज्यादा सेव नहीं कर पाओगे। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना? अब 40,000 रुपए अगर हम सेव करते हैं महीने का, तो साल का कितना हुआ? 40,000 इंटू 12, कि भाई 4.8 लाख रुपए हो गया। कि अच्छा एक बात बता, अगर साल का 4.8 लाख रुपए हुआ, तो जिंदगी भर का कितना सेव करेंगे? माना कि 24 साल की अंदर हमारी जॉब लगी महीने का 1 लाख रुपए की, तो 60 साल की उम्र तक काम करेंगे, तो 36 ईयर्स हुए। 1 ईयर का 4.8 लाख, 36 ईयर्स का हुआ 1.72 करोड़ रुपीज। 1.72 करोड़। वो बोलेगा मजा आ गया यार, 60 साल की उम्र में करोड़पति बन गए। बोला अभी मजा नहीं आया, अभी वो बोलेगा भाई तू एक चीज भूल गया, प्रमोशन भी तो होगा, इंक्रीमेंट भी तो मिलेगा। चल मान लेते हैं इंक्रीमेंट वगैरह सब मिला के 70 लाख रुपए का इंक्रीमेंट मान ले, सब मिला के कितना, 2.5 करोड़, 2.5 CR। अगर वो जब जब हमारी 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लगेगी, 1 लाख रुपए महीने का कमाना चालू कर दे, अब अगर 1 लाख की जगह तो 20,000 कमा रहा है, तो अपनी कैलकुलेशन और निकाल ले, अपनी कैलकुलेशन निकाल ले। अब सबसे बड़ी बात, आज आप अपने आप से सवाल पूछिए, जिस किसी शहर में आज आप रहते हैं, उस शहर के अंदर एक घर बनाने के लिए, जमीन खरीद के घर बनाने के लिए कितना पैसा लगता है? आई होप अगर आप कोई ओके ओके शहर में रहते हैं तो 50-60 लाख रुपए लग जाएंगे। ठीक ठाक सिटी में रहते हैं, जोधपुर जैसे शहर में रहते हैं, आपके 60-70 लाख रुपए लगेंगे। अच्छे इलाके में चले गए, जोधपुर के पॉश एरिया में, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, कितने भी लग सकते हैं। एवरेज मान के चलो 70-80 लाख रुपए आज की डेट में। आज से 36 साल बाद, आज से 36 ईयर्स बाद में, क्या आपको लगता है 60-70 लाख में घर बनेगा? वही 2 करोड़ का घर होगा। तो कई बार लोगों के अंदर अचीवमेंट्स क्या होते हैं 60 की एज में। एक बात बता, 60 साल की एज में इनके पास में अचीवमेंट क्या होगा कि मैंने जिंदगी में 60 साल की एज में एक काम करा, एक घर बनाया, 2 BHK, मेरे 2 घर, मेरा अचीवमेंट क्या है? मेरे 2 बच्चे, मेरा एक ड्राइंग रूम, एक लिविंग रूम, एक बाथरूम, एक किचन, ये मेरा अचीवमेंट है।
तूने तूने सोचा था तेरा ड्रीम था वर्ल्ड टूर करना है, तूने सोचा तूने 10 कंट्री घूमने, तूने सोचा ये करना है, ये करना है, और इस सारी चीज़ों में होली, दिवाली वो सब इंक्लूडेड है। अब एक और चीज़ बताऊँ, हॉस्पिटल फीस, स्कूल फीस, कॉलेज फीसेस, हर एक चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। ये कैटेगरी नंबर 1 थी, पार्ट 1। अब मैं एक चीज़ तेरे को और बताता हूँ, अगर तनख्वाह इतनी नहीं रही और इतनी सेविंग्स लाइफ के साथ में और बढ़ती जाती है, कई सारी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो शायद इतनी सेविंग्स नहीं हो पाए। अब एक और चीज़ बताऊँ, अगर इसके अंदर मैंने स्वप्न ये कहा कि भाई पार्ट टाइम अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर लें, कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल इसके साथ में पार्ट टाइम पे। याद रखिएगा, कभी भी अपने गेस्ट को ये नहीं बोलना कि तुम जो काम कर रहे हो उसको छोड़ कर आ जाओ। क्या आप एन्जॉय कर रहे हो? बोरिंग तो नहीं हो रहा ना जी? बोरिंग होता है तो बता देना, हम इस फ्लाइट को बंद कर देंगे यहीं पे। बोरिंग हो रहा है तो बता देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, आपने बोला कि 5 इयर्स, अगर हम मैंने देखा कि जब मैंने देखा नेटवर्क मार्केटिंग अगर 5 साल इसके साथ कर लें, तो क्या होगा? 1 साल में मान के देख, तू और मैं मिलकर काम करते हैं, क्या लगता है कितना टीम बना लेंगे? पूछा आपने उससे पहले। उसने बोला यार 1000 का बना देंगे, 500 का बना देंगे, कुछ ना कुछ पूछा। आपने बोला मान के चल, तू और मैं मिलकर 1 साल में बनाते हैं टीम 100 लोगों की। कितने लोगों की? 100 पीपल की। 100 लोगों में से मानते हैं 5% लोग काम करते हैं, बाकी एग्जांपल लेते हैं कस्टमर्स हैं। इससे तो खराब नहीं होगा? बिज़नेस के अंदर खराब से खराब लेता हूँ कैलकुलेशन। केस 1 में जॉब में मैंने बेहतरीन से बेहतरीन लिया, यहाँ पे खराब से खराब लेता हूँ। 100 लोगों का टीम बनाया। दूसरे साल 100 लोगों में से मानते हैं सिर्फ 5% लोगों ने काम किया, दैट इज़ 5 पीपल। 5 लोगों ने 100-100 लोगों का टीम बनाया, हमारा टीम कितना हुआ? 500 लोगों का, दैट इज़ 500 पीपल। अब 500 लोगों में से कितने लोग काम कर रहे हैं? मान लेते हैं 5% लोग काम कर रहे हैं। 500 में से 5% कितना हुआ? 25 लोग। 25 लोग 100-100 लोगों का टीम बनाएँगे, कितना टीम हुआ? 2500 लोगों का टीम हुआ। 4th ईयर 2500 में से 5% लोगों ने काम किया। कितने लोगों में? 125 लोग। इतने तो लोग काम करेंगे ना। अगर 125 लोग भी 100-100 का टीम बनाते हैं और हमारा काम क्या है? उनको टीच करना, उनको हेल्प करना 100 लोगों की टीम बनाने के लिए। हमारा 4th ईयर में टीम हुआ 12,500 लोगों का, और 5th ईयर में कितना टीम हुआ? 5th ईयर में मान लेते हैं 12,500 में से सिर्फ 5% लोग काम करते हैं, मान लो 500 लोग। 500 भी मत मानो, 200 लोग मान लो। कितने लोग? 200 लोग, 5 साल के बाद में। और अगर 200 लोगों का अगर आपने मदद कर दी 100-100 लोगों की टीम बनाने के लिए, हमारी टीम हुई 20,000 लोगों की। और एक आपको मैं बात बताऊँ, 20,000 लोगों की टीम पे जस्ट इमेजिन, सारे लोग अगर अपनी सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी कर रहे होते, दैट इज़ 100 पीवी की कंसिस्टेंसी और सेल्फ परचेज़। 20,000 लोग 100 पीवी करते हैं, तो कितने पॉइंट्स हुए? 20 लाख पॉइंट्स, और 20 लाख पॉइंट्स पे हमारी इनकम होती है 15 लाख से लेके 20 लाख रुपए 1 महीने की। और अगर खराब से खराब है, तो भी आप मान सकते हो 10 लाख रुपए महीना, और 10 लाख रुपए महीना मतलब पता है कितना होता है? साल का 1 करोड़ रुपए। कुशाल शर्मा सर, अभिषेक दुआ सर, जो कि आज अर्न कर रहे हैं, वो है 10 लाख रुपीज़ पर मंथ, इस 5 ईयर्स की कैलकुलेशन पे। अब एक बात है भाई, 2 ऑप्शन है, या तो 60 की एज में 1.5 करोड़ रुपए के लिए फाइट करें, या फिर 26 की एज में 1.5 करोड़ रुपए के लिए फाइट करें। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, 26 साल की एज में 1.5 करोड़ रुपए फाइट करने के लिए पहली जो रेस थी, जॉब, अपनी पढ़ाई उसको छोड़कर करने की जरूरत नहीं है, उसके साथ में पार्ट टाइम पे कर सकते हैं। अब एक तू बात बता, कौन सी कैटेगरी मानना चाहेगा? 60 साल में 1.5 करोड़ या 26 साल में 1.5 करोड़? कौन सी कैटेगरी में आना चाहेगा? आपका अगर बेवकूफ भी इंसान हुआ, वो भी बोलेगा 26 साल में आना चाहता हूँ। उसने बोला 26 साल में आना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसने बोला वेस्टीज करना पड़ेगा। तो बता कब से स्टार्ट करें, अभी से या फिर आधे घंटे बाद में? क्या आधे घंटे बाद? क्या आधे घंटे बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? ओके जी, कैटेगरी नंबर 3, थर्ड नंबर पॉइंट। अब बता बताऊँ भाई, इस बिजनेस के अंदर मैंने तीसरा पॉइंट देखा। मैं आपको 5 पॉइंट बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको पांचों गोलियां देनी है। जितनी बीमारी लगे उतनी ही दवाई देनी है, जितना बुखार हो उतनी दवाई देनी है। अगर वो 2 पॉइंट बताने के बाद में ज्वाइन करने को रेडी है तो ज्वाइन करवाओ। ऐसा नहीं कि भाई अपलाइन ने बताया 5, वो बोला भाई ज्वाइन कर रहा हूँ, कि नहीं पहले ज्वाइन कैसे कर रहा है, पहले 5 पॉइंट समझ बैठ कर। समझेगा नहीं तब तक ज्वाइन नहीं करने देना है। ऐसा नहीं, मत करिएगा, अपना नुकसान कर दोगे। अब पता है मेरे को बात, इस बिजनेस की सबसे बड़ी और बेहतरीन चीज क्या है? वो है इसकी सिक्योरिटी। एक बात बता, लाइफ में सारे लोग सिक्योरिटी ढूंढते हैं। मानते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर सबसे बेहतरीन कौन सी जॉब होती है, उससे पूछिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सबसे बेहतरीन जॉब क्या है, वो बोलेगा आईएएस ऑफिसर। एक प्राइवेट में सबसे बेहतरीन जॉब क्या है, बोलेगा आईआईएम, जैसे कि जो मैनेजमेंट कॉलेज से अपनी एमबीए डिग्री लेके चलते हैं। और तीसरे मान लेते हैं एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल है। 3 लोग हैं, तीनों लोग अच्छे दोस्त हैं, तीनों ने अपनी लाइफ के करियर में अपनी बेहतरीन मुकाम बनाया। तीनों लोगों ने बेहतरीन मुकाम बनाया। तीनों लोग एक कार में जा रहे हैं, और एक कार में जाने के साथ साथ उनका एक एक्सीडेंट हो गया। दुनिया में नहीं है तीनों लोग। अब तीनों लोग जब दुनिया में नहीं है, तो तीनों लोगों की फैमिलीज के साथ में क्या होगा? पहली कैटेगरी थी जो कि आईएएस ऑफिसर थी, उनकी फैमिली को, जब आईएएस ऑफिसर था तो उनकी फैमिली का स्टैंडर्ड ये था, वो महीने का लाख रुपए कमा रहे थे। आज अगर वो दुनिया में नहीं है, उनकी फैमिली की लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड डाउन आ जाएगा, नीचे हो जाएगा। ऑब्वियसली, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? उनकी फैमिली को शायद एक पेंशन मिलेंगी और एक इंश्योरेंस अमाउंट, अगर उन्होंने इंश्योरेंस फॉर श्योर करवाया होगा। और फैमिली पेंशन भी इनकम की आधी, मतलब लाइफ स्टाइल वगैरह सब कुछ नीचे। सेकेंड कैटेगरी,
अगर एक आईआईएम ग्रेजुएट भी है, प्राइवेट एम्प्लॉय, आपको पता है वहाँ पे तो कोई पेंशन होती नहीं है, इंश्योरेंस मिलेगा और शायद कुछ भी नहीं। अब तीसरी कैटेगरी लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। इसके साथ में क्या होगा, बोलेगा यार इसके साथ भी तो क्या नॉर्मल होगा, कि नहीं इसके साथ में नॉर्मल नहीं होगा। इसने एक नेटवर्क बनाया था पार्ट टाइम पे, और पार्ट टाइम पे नेटवर्क बनाने के बाद में इसकी फैमिली को भी क्या मिलेगा, इंश्योरेंस। लेकिन इंश्योरेंस के साथ में मिलेगी उनको एक इनकम, और वो उससे बढ़ती भी हो सकती है। पहले 1 लाख रुपए मिल रहा था, अब हो सकता है वो 2 लाख रुपए भी हो जाए। और मैं तेरे को एक बात बताऊं, मेरी वेस्टीज के अंदर कुछ लोग हैं, एक लेडी है उनका नाम है सुदर्शन, एक पर्सन है उनका नाम है सुदर्शन मोहंती। सुदर्शन मोहंती सर, जिनका वेस्टीज में ज्वाइन होने का मौका मिला 2008 में। 2008 में उन्होंने वेस्टीज को ज्वाइन किया। 2017 तक उन्होंने वेस्टीज में एक नेटवर्क बनाया और महीने का 5 लाख रुपए कमाते थे। 2017 में एक कार एक्सीडेंट में सुदर्शन मोहंती सर की डेथ हो गई। 2017 में कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उस टाइम पे वो महीने का 5 लाख रुपए कमाते थे 2017 में। आज 2020 चल रहा है, उनकी वाइफ शिबानी मोहंती को वेस्टीज से हर महीने 14 लाख रुपए, 14 लाख रुपीज की इनकम आती है। 2017 में उनके हस्बैंड जब डेथ हुई, 5 लाख रुपए महीना, आज महीने की आती है 14 लाख रुपए। पता चला कैसे आ रहे हैं, वो बोलेगा यार पागल हो गया, कैसे नहीं आता, उसको बताओ कैसे। अपलाइन यहाँ पे थी, वो यहाँ पे थे, उनका नेटवर्क नीचे था बहुत बड़ा, आज वो दुनिया में नहीं है। उनकी जगह पर उनकी वाइफ को पैसा मिल रहा है, नेटवर्क तो नीचे है, वो तो लोग अपने घर का सामान खरीदते हैं, पैसा इनको मिल रहा है, पैसा इनको मिल रहा है। और इनके जैसे एक नहीं, इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं वेस्टीज में। 100 से ज्यादा लोग होंगे जिन्होंने नेटवर्क बनाया और आज उनकी कोई एक्सीडेंट में, कोई कहीं ना कहीं उसकी डेथ हो गई, उनकी फैमिली को पैसा आता है। एक बात बता, तुझे नहीं लगता ऐसी सिक्योरिटी के लिए अपने को बिजनेस करना चाहिए? लोग अपनी लाइफ के अंदर एक चीज ढूंढते हैं, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, और नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी है। ठीक है जी। आप इतना पॉइंट बता दोगे ना बोल के, उसकी आंखों से आंसू आ जाएगा, भाई तू यार इतना कैसे सीख कर आया, पहले तो ये बता कहाँ कौन सी क्लासेस में जाता है आजकल। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? अगला नंबर पॉइंट, कंपैरिजन भी हम उसको समझा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन बताना। कंपैरिजन बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप कंपैरिजन बता सकते हो? नॉर्मल लाइफ और नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ। नॉर्मल लाइफ के अंदर अपना एक बंदा 4 साल तक पढ़ाई करता है, पढ़ाई के साथ में असाइनमेंट करता है, डिग्री लेता है, टेस्ट देता है, सब कुछ देता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी वो सब कुछ करता है, लेकिन उसके साथ में पढ़ाई के साथ में वो करता है नेटवर्क मार्केटिंग। नॉर्मल लाइफ में जब वो जॉब ले जाता है, जॉब के अंदर उसका टाइम कौन डिसाइड करता है? भाई मान ले तेरी और मेरी जॉब लग गई, टाइम कौन डिसाइड करेगा? तू और मैं नहीं, बॉस। पैसा की सैलरी कौन डिसाइड करेगा? कि बॉस। रेपुटेशन कौन डिसाइड करेगा? बॉस। छुट्टियां कौन डिसाइड करेगा? कि बॉस। कहाँ पे काम करना है कि कौन डिसाइड करेगा? बॉस। प्रमोशन कौन डिसाइड करेगा? कि बॉस। सोना कब है, जगना कब है, कब डाउन कौन डिसाइड करेगा? सब कुछ बॉस। और यहाँ तक कि कई बार लोगों को छुट्टी नहीं मिलती थी, शायद छुट्टी नहीं मिलती थी शादी कराने के लिए भी, शादी का टाइम भी बॉस ही डिसाइड कर रहा है। और आपने अपनी लाइफ में कई सारे लोगों को देखा होगा, और नहीं देखा तो मैंने देखा है अपने ऐसे लोगों को, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स ही हैं जिनकी शादी हो गई, हनीमून पे नहीं जा पाए क्योंकि हनीमून का टाइम डिसाइड करने के लिए बॉस ने छुट्टी नहीं दी। वो भी टाइम बॉस से डिसाइड कर रहे हैं कि भाई हनीमून पे कब जाना है, वो भी डिसाइड कौन कर रहा है? बॉस। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका टाइम कौन डिसाइड करता है? आप खुद। मनी आप खुद, रेपुटेशन आप खुद, प्लेस जहाँ काम करो, घर में बैठो घर से, गार्डन में बैठे गार्डन में, वर्क फ्रॉम एनी वेयर, वर्क फ्रॉम एनी वेयर। पिछले 1 महीने से कुशाल शर्मा सर पूरे इंडिया में घूम रहे हैं, और हर जगह से वो काम कर रहे हैं, उनको महीने का 10 लाख रुपए आ रहा है। और आपको मैं बताऊं एक बात, 10 लाख रुपए मतलब एक दिन का होता है 33 हजार रुपए। एक दिन का 33 हजार रुपए छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। हर घंटे में अगर 1-1 हजार रुपए भी खर्च करना है हर एक घंटे के, तो भी पीछे 7 हजार रुपए बच जाएंगे, 7 हजार, सॉरी क्या, 9 हजार बच जाएंगे। नॉर्मल लाइफ में जब एक इंसान सिर्फ काम करता है पैसों के लिए, सिर्फ पैसा कमा पाता है, लेकिन समय नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग उसके पास समय और पैसा दोनों होता है। नेम फेम जहाँ नॉर्मल लाइफ में नहीं हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग में नेम फेम है, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ मनी एंड टाइम, नो सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी है। और सबसे बड़ी बात, वहां पे आपको एक 1 करोड़ रुपए सेव करने के लिए हो सकता है 30 साल लग जाए, यहाँ पे आप हो सकता है 3 से 5 साल में बन पाओ। अदर बेनिफिट्स, चल पैसा वैसा सब साइड में रखते हैं भाई, मोह माया कोई दिक्कत नहीं है, मत कर माया का अहंकार, अभी गाना भी बहुत फेमस है, और यहाँ तक मैंने तो मेरा कॉलर ट्यून भी लगा रखा है। लेकिन अदर बेनिफिट्स इस बिजनेस के क्या है, कि जिसने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया इस बिजनेस को अंदर आने के लिए, मैं तेरे को वो बता देता हूँ। इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहली बात जो हमको मिलती है, वो मिलती है अपनी आप की पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करने का मौका। अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका। कई सारे लोग दुनिया में सब कुछ तो जानते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जानते। हमको इस बिजनेस में आने के बाद अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। स्किल डेवलपमेंट, देख भाई आज मैं तेरे को समझा रहा हूँ, तू भी मेरी कॉलेज में, मैं भी तेरी कॉलेज में, मैं तेरे को समझा पा रहा हूँ, इसकी वजह से मिल रही है क्या? प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेट कर रहा हूँ। टीम बनेगी तो क्या बनेंगे? हम लीडर बनेंगे, लीडरशिप स्किल मिलेगी। हम अनजान लोगों से बात करते हैं तो क्या मिल रही है? इंटरेक्टिंग स्किल्स मिल रही है, पीपल हैंडलिंग स्किल्स मिलेगी, लोगों से डील करने का तरीका, और भी कई सारी तरह की स्किल्स। और ये स्किल्स बताऊं तेरे को, ये स्किल्स हम चाहे जॉब में जाए, प्रमोशन में बहुत काम आती है। सबकी जॉब तो लग गई, किसी का प्रमोशन होता है किसी का नहीं, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास में स्किल्स नहीं होती। वहां पर भी ऊपर कौन पहुंचता है? जिसके पास में लीडरशिप स्किल्स है, वो हम यहाँ से कमा सकते हैं। बिजनेस करेंगे वहां पे काम आएगा। एक नया फ्रेंड सर्किल मिलता है जिसका सेम माइंडसेट होता है।
यहाँ पे एक ऐसा बिजनेस करने का मौका मिलता है जहाँ पे 0 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ में, 0 नॉलेज के साथ में आपको सिखाने के लिए लोग होते हैं, इतने ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी। फॉरेन ट्रिप्स अगर घूमना चाहता है भाई, ज़बरदस्त इनकम जो घूमने के लिए। मोर इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस व्हिच विल हेल्प अस इन अदर फील्ड्स आल्सो। आपने यहाँ से एक्सपीरियंस लिए, काम आपके दूसरे इलाकों में, दूसरे फील्ड में भी काम आएँगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई सारे तरह की प्रोडक्ट नॉलेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप अपने आप में देख पाओगे। और सबसे बड़ी बात, आज हम काम कर रहे होते हैं इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। वी आर वर्किंग टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर इंडिया। और सबसे पहले हम खुद अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाए। मैं इस बिजनेस में बताऊं भाई, लाखों रुपए कमाने नहीं आया हूँ। मैं इस बिजनेस के अंदर महीने का अगर 5,000 रुपये भी कमा लेता हूँ तो मुझे अपने घर से पॉकेट मनी नहीं लेनी पड़ेगी। वहां से मैं बोल पाऊंगा कि भाई मैं 18 साल की एज में सेल्फ डिपेंडेंट हो पाया। अगर आज आप एक हाउस वाइफ हैं, आपको जरूरत नहीं है पैसा कमाने की, लेकिन अगर आप अर्न करती हैं तो आप अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बोल सकते हैं। आपको किसी से, अपने घर में लोगों से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने छोटे छोटे डिसीजन अपने लेवल पर ले सकती हो। मैं 50,000 रुपए की बात नहीं कर रहा, आप सिर्फ 5,000 रुपए की बात करो उनसे। ठीक है जी। और ये अदर बेनिफिट्स में हमारे पास में कई सारे पॉइंट्स हैं जो आई होप आपको समझ में आए। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमारे फॉलोअप के अंदर थी। अब अगले मैं 2 मिनट आपके और लूंगा और हम उसके बाद में सेशन को क्लोज करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप आपने समझने की कोशिश करी। इज इट ऑल क्लियर टू यू ऑल? उससे पहले हमने 2 दिन 3 दिन के अंदर अभी तक हमने इनविटेशन, प्रेजेंटेशन सब कुछ सीख लिया है। इनविटेशन, प्रेजेंटेशन और फॉलोअप, तीनों चीजें सीख ली। लेकिन आपको एक बात बताऊं, फॉलोअप के बाद में जरूरत होती है डाउट सेशंस की। अभी तक आप में से कई सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आ रखे हैं, सर डाउट्स कैसे क्लियर करना है, उसका ये डाउट है, उसका ये डाउट है, वो कैसे क्लियर करना है। मैं आपको बताता हूँ, वो सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए हम कल का सेशन करने वाले हैं, जिसमें आपको मैं डाउट सेशन सिखाऊंगा और क्लोजिंग सिखाऊंगा। डाउट सेशन और क्लोजिंग मैं आपको कल बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आपने आज के सेशन को एंजॉय किया तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपने फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। यहाँ के कमेंट बॉक्स में आ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आते हो और शेयर करते हो और भी अच्छा लगेगा। आप और हम मिलकर अगले 3 दिन के अंदर और जबरदस्त चीजें सीखने वाले हैं, क्योंकि अभी तक तो चीजें मैंने आपको बताई पहले से पता होगी, लेकिन अब अगले 3 दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्योंकि डाउट सेशन, उसके बाद में अगला पॉइंट क्या था, रिटेलिंग कैसे करनी है, कस्टमर बेस कैसे बनाना है, सेल को क्लोज कैसे करनी है। सर सब कुछ बता दिया, सेल क्लोज कैसे करूं। और आखिरी दिन हम सीखेंगे सोशल मीडिया ब्रांडिंग, कैसे सोशल मीडिया ब्रांडिंग करनी चाहिए, कैसे सोशल मीडिया ब्रांडिंग करी जाए। अगले हम 3 दिन के अंदर सीखने वाले हैं। आई होप आज के सेशन में आपने कई सारी चीजें अच्छी एंजॉय करी। मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर दिया है। आइएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। आप और हम मिलकर, वेस्टीज ड्रीम टीम मिलकर 2021 के अंदर, 2020 में हमने गेम बनाया, आग लगा रखी पूरे मार्केट में। हर नेटवर्क मार्केटिंग के अदर अदर कंपनीज के लोगों के मन में भी एक सवाल है कि सर ये एक बात बताओ, वेस्टीज ड्रीम टीम में सर आप लोग क्या सिखाते हो, ऐसा क्या बताते हो सर कि सारे लोग आते हैं पैसा कमाते हैं। सर जो भी आता है सर एकदम उनसे मिलके तो एकदम अलग ही लगता है कि सर वो यहाँ का ब्रॉन्ज डायरेक्टर और बाकी जगह के सर बड़े बड़े लीडर की बात में कोई कंपेरिजन ही नहीं है। हमारे पास में आप सारे लोगों का एक सपोर्ट है। और आज मैं आपको बता दूं, आज वेस्टीज ड्रीम टीम है आपकी और मेरी वजह से। आप और हम मिलकर इसको आगे लेकर जाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और कल मिलेंगे वापस, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं वापस से कौन बनेगा करोड़पति के दूसरे दूसरे नहीं, चौथे एपिसोड में। और आई होप आप सारे लोग बनेंगे कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू।